हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। सो देख लेते हैं कि इस वक्त डिवाइन एनर्जी आपको क्या बताना चाहते हैं। क्या एनर्जी अपडेट आपके लिए आ रहा है, कौन सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कौन सी बातें ऐसी छुपी हुई है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। डिवाइन एनर्जी शायद यही कारण है कि आप आज इस दिव्य संदेश को अपनी ओर आकर्षित कर पाए हो। ठीक है, जो डिवाइन चाहते हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो डिवाइन चाहते हैं जो आपको पता होना चाहिए। सो देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। इस वक्त करंट एनर्जी में क्या ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप तक पहुंचाने के लिए वह आपको इस वीडियो तक लेकर आए हैं। ठीक है, इस दिव्य संदेश तक लेकर आए। सो देख लेते हैं। देखो, एक चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। अगर मैं आपको बताऊं, बहुत ज्यादा ये हाईलाइट हो रहा है कि ना सडन मिरेकल्स। ठीक है, सडन मिरेकल्स यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो हो सकता है किसी के लाइफ में ना सडन मिरेकल्स हो, अचानक से कोई ऐसा आपका, मुझे लगता है कोई काम है आपका, कोई ऐसी चीजें हैं जो रुकी हुई है, ठहरी हुई है, मतलब वो काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 11 डेज। ठीक है, 11 डेज के अंदर अंदर आपका वह काम मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बनने वाला है। या कोई ऐसा गुड न्यूज, कोई ऐसी चीजें जो अचानक से होगी। ठीक है, सडन, और ये आपको लगेगा कि चमत्कार हो गया। सॉरी, आपको लगेगा चमत्कार हो गया। तो सडन मिरेकल्स आपकी लाइफ में होने वाला है। ठीक है, कहीं से बहुत ज्यादा आपको ऐसा लगे कि वाओ, ये काम कैसे हो गया, ये तो इम्पॉसिबल था, लेकिन ये डिवाइन ने पॉसिबल कर दिया है। कहीं से कोई आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज मिलने वाली है डिवाइन की तरफ से। एक दूसरा जो मैसेज आया है, न्यू प्रोजेक्ट, आपको ना कोई न्यू प्रोजेक्ट मिलने वाली है। ठीक है, कोई न्यू प्रोजेक्ट जहां पर आप बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन करें और वहां पर विक्ट्री, आपको विक्ट्री मिलेगी। ठीक है, जीत मिलेगी, आप वहां पर जीतने वाले। तो कोई न्यू प्रोजेक्ट आपके पास आ रहा है और आप उसमें बहुत अच्छा काम करोगे, बहुत ज्यादा ग्रो करोगे, बहुत ज्यादा आपको उसमें सफलता मिलेगी। ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। दो मैसेज बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है, एक सडन मिरेकल्स और दूसरा विक्ट्री। ठीक है, उसमें वहां आपका जो न्यू प्रोजेक्ट मिलेगा। यस, यहाँ पर 222 डिवाइन बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं। यहाँ पर 222 बहुत ज्यादा दिखा है। तो हो सकता है कोई न्यू प्रोजेक्ट आपको मिले जिसमें आप बहुत अच्छा करोगे और उसमें आपको सक्सेस मिलेगी बहुत ज्यादा। ठीक है, एक ये भी आया है, ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। ये चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। ब्लेसिंग आपको मिलेगी, विक्ट्री आपको मिलने वाली है। अचानक से सडन ये चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। और देखो, एक सॉन्ग भी है जो आप सबके लिए ही होगा, जो भी आज इस वीडियो को सुन रहे हैं। ठीक है, जो भी इस वीडियो तक पहुंच पाए हैं, डिवाइन आपको ये सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं। रुक जाना नहीं, तू कभी हार के। यहाँ पर डिवाइन आपको पता है कि वह क्या बताना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से मैसेजेस आए हैं आपके लिए 2-3, जो ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, बहुत ज्यादा चैनलाइज हो रहा है, बहुत ज्यादा, ये मतलब समझ लो आपको बताना चाहते हैं डिवाइन। ये जो मैसेजेस आपके लिए आए हैं, तो आप समझ लीजिए कि जो सॉन्ग है ये आपको क्या बताना चाहता है। डिवाइन आपको क्या बताना चाहता है। यहाँ पर डिवाइन रुक जाना नहीं, तू कभी हार के। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है। आपको, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कभी कभी सोचने लग जाते हैं कि क्या हो रहा है, लाइफ कहाँ जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे बहुत ज्यादा बर्डन फील हो रहा है, बहुत ज्यादा मुझे रुकावट, मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा रुकावट आ रही है। कोई ऐसी चीजें मैं देख नहीं रहा हूँ या देख नहीं रही हूँ जो चीजें मुझे सही लग रही है। लेकिन डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में मुझे बहुत ज्यादा ये दिख रहा है कि कह रहे हैं कि रुक जाना नहीं, तू कभी हार के आपकी तरफ बहुत जल्दी आने वाली है। ठीक है, वह चीजें जो आप चाहते हो बहुत जल्दी आप तक पहुंचने वाला। यहाँ पर 888 और 44 बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। ये बेंस का नंबर है, मतलब आप बहुत ज्यादा बेंस को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। ये मैसेज यह पर आया है। ठीक है, ये मतलब देखो, दो जो मैसेज आए हैं बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है इस वीडियो में। न्यू प्रोजेक्ट, सडन मिरेकल। तो कहीं से कहीं से न्यू प्रोजेक्ट में आप काम करोगे और 11 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, आप कुछ गुड न्यूज को सुनने वाले हो। कहीं से कुछ इम्पॉसिबल लग रहा था आपको अपनी लाइफ में, कुछ चीजें जहां आपको लग रहा कि नहीं ये चीजें नहीं, वहां से कोई बहुत अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है, बहुत ही अच्छी। डिवाइन आपको बहुत ज्यादा इस टाइम पर ब्लेस कर रहे। यहाँ पर 22 फिर से दिखा है, बहुत ज्यादा आपको डिवाइन यहाँ पर ब्लेस कर रहे हैं। मुझे ये भी यहाँ पर दिख रहा है कि देखो, ये मैसेजेस आए हैं, आपने जो अच्छे कर्म किए ना, उसका फल आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। जो सत्कर्म किए, जो अच्छे कर्म किए हैं, जो भी आज इस वीडियो तक पहुंचे हैं, जो भी यहाँ पर सुन रहे हैं, बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहे हैं। ये डाउनलोड मैसेज बहुत ज्यादा स्पेसिफिक, कि आपने अपने जो कर्म किए हैं, अब आपको ना उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, अच्छे कर्मों का बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है, ये यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, सो देख लेते हैं इस वक्त क्या ऐसी एनर्जी आ रही है
आपके लिए क्या ऐसी बातें हैं जो आपसे छुपी हुई है और डिवाइन चाहते हैं कि आपको पता होना चाहिए। ओके, ये जो मैसेजेस थे मैंने आपको बता दिया। अब हम एंजल्स के मैसेजेस लेंगे आपके लिए, ठीक है। अभी के मैसेजेस लेंगे कि करंट एनर्जी में आपको ऐसी कौन सी बातें हैं जो पता होनी चाहिए। ओके, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको पता भी इस वक्त होनी चाहिए। किसी को टूटू बहुत ज्यादा दिख रहा है। क्या आप में से बहुत सारे लोगों को हो सकता है 222 बहुत ज्यादा दिख रहा हो, ठीक है। 444 या 888 345 99 ये एंजल्स नंबर आपको हो सकता है, दिख रहा है। अगर बहुत ज्यादा टूटू हाईलाइट हो रहा है, आपको दिख रहा है, हर जगह आपको टूटू ही दिख रहा है, 22 222 4 टाइम 2, तो ये बता रहा है कि आपकी जो कुंडली जा कुंडलिनी है वो जागर होड़ी है। ओके, आपकी कुंडली नहीं जागर होड़ी है, ये बता रहा है, ठीक है। आप बैलेंस में आ रहे हो, आपकी लाइफ बैलेंस हो रही है, आप अबेस को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ये चीजें यहाँ पर आ रही है, बहुत ज्यादा दिख रहा है। ये अगर किसी को टूटू, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। अगर आपको टूटू दिख रहा है इस टाइम पर, या हो सकता है इस वीडियो के बाद आपको दिखे ये टूटू, ठीक है, 2 की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा आपको दिख रही है, तो ये बता रही है कि आपकी कुंडली जागृति हो रही है, ठीक है। अगर दिख रहा है तो या आपको हो सकता है आने वाले टाइम में दिखे, तो ये एक इंडिकेशन है डिवाइन की तरफ से, बहुत पॉजिटिव मैसेज है। ये बैलेंस में आ रहे हैं। देख लेते हैं कि डिवाइन आपको इस वक्त और क्या बताना चाहते हैं। करंट एनर्जी में कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ओके, फिर से ये सॉन्ग यहाँ पर आया अपने आप। ये जो है मैसेजेस मतलब उड़ के मेरे पास आया है। रुक जाना नहीं तू कभी हार के वाओ। यहाँ पर डिवाइन आपको बहुत ज्यादा कह रहे हैं कि रुकना नहीं है। अब आपको, ठीक है, बिल्कुल नहीं देखना है किसी भी कीमत में। अब आपको अपनी इस जर्नी में रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। आपकी सफलता आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है, ठीक है। आपकी जीत आपको मिलने वाली है। आपकी विक्ट्री जो आपकी डेस्टिनी में लिखी गई है वह आपके पास आ रही है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ना रोकने की कोशिश करी जाएगी आने वाले टाइम में, ठीक है। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े करेंगे, कोशिश करेंगे आपके। देखो यहाँ पर मुझे देख आपके अराउंड ना बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े नेगेटिविटी फैलाने की लोग कोशिश कर सकते हैं आने वाले टाइम में। ये चीजें अभी यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ज्यादा दिख रहा है। आने वाले टाइम में कुछ लोग ऐसे हैं ना, जब आप देखेंगे कि आप अपने बिल्कुल आगे पहुंच चुके हैं और आप अपने उस ट्रॉफी को लेकर खड़े हैं और आपको वो ट्रॉफी मिलने ही वाली है, आप उसके एकदम करीब खड़े हैं। तो हो सकता है कुछ लोग, ठीक है, फैमिली में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, रिश्तेदारों में ऐसे होते हैं ना, फैमिली में कुछ ऐसे लोग या कुछ भी फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे जेलस लोग जो आपसे कंपटीशन वाली एनर्जी रखते हैं, भाव रखते हैं, वो आपके अराउंड ना बहुत ज्यादा नेगेटिव फैलाने की कोशिश करेंगे, गंद मचाने की कोशिश करेंगे, आपकी एनर्जी को दूषित करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहा है कि आपको बिल्कुल भी ऐसी एनर्जी में नहीं रहना है। वो जो कर रहे हैं वो उनका कर्म है, आपका कर्म है कि आप शांत चित्त मन से अपने कार्य को करें, ठीक है। आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहे। और यहाँ पर एक चीज और आया है कि आपको इस टाइम पर जब आप देखें ना कि बहुत ज्यादा लोग नेगेटिव आपकी ओर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लो एनर्जी में डालने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, तो आप बहुत ज्यादा जाप करें, ठीक है। आप मेडिटेशन करें, अच्छे कर्म को करें, नेचर में ज्यादा से ज्यादा आप रहे, ठीक है। तो आप देखेंगे जो आपकी एनर्जी है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगी, हाई एनर्जी में रहेगी। मतलब यहाँ पर दिख रहा है कि आपको ना बहुत ज्यादा लो एनर्जी में खींचने की लोग कोशिश कर सकते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि आप अपनी जो आपकी जीत है, ठीक है, आप वहां पर पहुंच चुके हैं और आपको वो ट्रॉफी मिलने वाली है जिसके लिए आपने बहुत ज्यादा वेट किया बहुत दिनों से, या डेफिनेटली ऐसा लोग कर सकते हैं आपके लिए। तो ये आपके लिए समझ लो एक मैसेजेस है। जो भी इस वीडियो तक पहुंचे हैं ना, प्लीज 888 और 4FF लिखकर जरूर से वीडियो को क्लेम करें। ये वीडियो ऐसे आप तक नहीं पहुंचा, वाइन ने पहले ही आपको सारी बातें समझा दिया है आने वाले टाइम में भी। और अभी देख लेते हैं वो इस सब क्या बताना चाहते हैं, स्टार्टिंग में क्या बताना चाहते हैं। यस, यू आर स्टैंडिंग इन योर पावर। वाओ, यू आर स्टैंडिंग इन योर पावर। आप अपनी शक्तियों को पहचान चुके हैं, आप अपनी शक्तियों को अच्छे से पहचान चुके हैं। आपके अंदर जो शक्तियां हैं वह जागृत हो चुकी है, ठीक है। वह जो दिव्य शक्तियां हैं आपके अंदर जो सिद्ध है, आपके अंदर कहीं ना कहीं आप उन्हें पहचान रहे हैं कि हाँ, आपके अंदर वह शक्ति है, वह पावर्स हैं जिससे आप सारी चीजें आसानी से समझ जाते हैं। और आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ना कहीं बहुत सारे लोगों के साथ ये वीडियो रेजोनेंट ये वीडियो पहुंचा है। जो भी इस वीडियो को क्लिक करके सुन रहे हैं, आपके अंदर वो पावर्स है, वो शक्तियां हैं। न कि आप आने वाले टाइम के बारे में ना बहुत सारी बातें को जान लेते हैं, ठीक है।
डिवाइन आपको मतलब कुछ ऐसे मैसेजेस देते हैं, कुछ ऐसी जानकारियां देते हैं, कुछ ऐसे साइन आपको मिलते हैं डिवाइन की ओर से, और आप बहुत अच्छे क्लियर समझ जाते हैं कि आने वाला टाइम आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ना ये पता चल चुका है और आप ये समझ चुके हैं कि आपके अंदर कोई दिव्य शक्ति है, ठीक है, और आप अपनी शक्ति को पहचान न चुके हैं। वो शक्तियां आपके अंदर जागृत है और आप यहाँ पर 111 भी दिख रहा है। यस यस यस, आप अपनी शक्तियों को पहचान रहे हैं। आपके अंदर जो दिव्य शक्ति है आप उससे अवेयर हो चुके हैं कि यस, मेरे अंदर वो शक्ति है, वो पावर्स है जो औरों के अंदर नहीं होती है, जो मुझे मिला है डिवाइन की ओर से, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है, आप अपनी शक्तियों को पहचान चुके हैं। आपके अंदर दिव्य शक्तियां हैं जो जागृत हो रही है, जो पहले नहीं थी, और अब वो चीजें जा थोड़ी है और आप इन चीजों को पहचान भी रहे हो, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर नम एनर्जी, ठीक है, यहाँ पर आया है नम एनर्जी, यह मैसेज आया है, आपकी ऊर्जा को किसी ने नम फील कराया है, ठीक है। आपकी ऊर्जा को किसी नम फील कराना हो सकता है आपको, जब बहुत ज्यादा किसी ने साइकिक अटैक दिया हो और आपने बहुत ज्यादा साइकिक अटैक झेला हो। रिसेंट पास्ट की बात कर रही हूँ, आपने बहुत ज्यादा जब साइकिक अटैक्स झेला हो तो उस टाइम हो सकता है आप नम एनर्जी में थे, ठीक है, बहुत ज्यादा नम एनर्जी में थे, क्योंकि आपको बार बार बहुत बार लगातार आपके ऊपर ना रिसेंट पास्ट में मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा साइकिक अटैक्स आपके ऊपर किए गए हैं। यस, बहुत ज्यादा आपके ऊपर साइकिक अटैक्स किए गए हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आप नम एनर्जी में चले गए थे, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और हाईलाइट हो रहा है फिलहाल अभी, यस, फिलहाल अभी मुझे वो लोग जिन्होंने आपके ऊपर साइकिक अटैक्स भेजा, यह सब अपनी एनर्जी में अभी नहीं है, वो नम एनर्जी में है। हो सकता है वह आपको देखकर बहुत ज्यादा नम एनर्जी में चले गए हैं, ठीक है। यस, बहुत ज्यादा नम एनर्जी में है वो लोग जिन्होंने आपके ऊपर बहुत ज्यादा साइकिक अटैक्स भेजे, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको ना, मुझे पास्ट रिसेंट पास्ट में ना आपके ऊपर एक के बाद एक लगातार साइकिक अटैक्स आपने झेले हैं, जिस वजह से हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ना लंब एनर्जी में चले गए थे। रेसोनेट कर रहा है ना आपके साथ, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों के साथ ये करेगा, क्योंकि ये उन्हीं के लिए मैसेजेस है जो आज यहाँ तक पहुंचे हैं। डिवाइन उनको पहले ही सारी बातें क्लियर बता रहे हैं। तो अगर आपके साथ रेसोनेट कर रहा है ना, तो आप समझ लीजिए डिवाइन ने ये मैसेजेस आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशली तौर पर आपको कुछ समझाने के लिए भेजा। यहाँ पर आया है फिर से हाई वाइब्रेशन, आपको बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहना है। कुछ लोग आपको बहुत ज्यादा लो एनर्जी में खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको हाई वाइब्रेशन एनर्जी में ही रहना है, ठीक है। ट्रेवल तो कोई ट्रेवल करने वाला है, ठीक है, ट्रेवल कर रहा है, ऐसा भी दिख रहा है, या ट्रेवल करने के बारे में सोच रहे हैं। स्लीप, किसी को बहुत ज्यादा नींद आ रही है, ठीक है, ट्रेवल स्लीप ऐसा दिख रहा है। कोई बहुत ज्यादा किसी को नींद आ रहा है, कोई ट्रेवल कर ऐ दिख रहा, ट्रेवल करने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ऐसे मैसेजेस आए हैं और देख लेते डिवाइन और आपको क्या बताना चाहते हैं। सक्र चक्र ब्लॉक, हो माय गॉड, आपके सक्र चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई, मींस आपके क्रिएटिविटी को ब्लॉक करने की कोशिश कोशिश कर गई। इन लोगों को पता था अगर आप अपने क्रिएटिविटी से जुड़े रहोगे, अपनी क्रिएटिविटी को और ज्यादा एनहांस करते जाओगे, तो आप इन्हें इनका वजूद हिला सकते हो, ठीक है, इन्हें मिटा सकते हो। तो यहाँ पर आपके सक्र चक्र को ब्लॉक करने की इन्होंने कोशिश करी है। यहाँ पर इपेफ फिर से दिखा है, डिवाइन आपको समझा रहे हैं कुछ बातें। यहाँ पर किसी ने आपके सक्र चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश करी, बल्कि आपको मतलब हर जगह से ना आपको मतलब एक ब्लॉकेजेस में डालने की कोशिश करी गई, जहां से आप खुद को मतलब निकाल ना पाओ। ऐसी स्थिति में हाँ, आपको डालने की कोशिश करी गई, लेकिन ये चीजें यहाँ पर दिख रहा है, ये पास्ट की एनर्जी है। लेकिन अब आप इन सारी चीजों से ना बाहर आ चुके, ये सारी चीजें बैकफायर हो चुकी। ओके, तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें तुरंत के तुरंत बैकफायर हुआ है। लेकिन इनकी इंटेंशन यही थी कि ये आपको ना हर तरह से एक बंदिश में डाल दे, जहां से आप खुद को निकाल डाल ना पाए, ठीक है। आपके ऊपर ये हर तरह से बंदिश डालना चाहते थे कि आप कहीं से भी निकल ना पाओ, हर जगह से आपके रास्ते को ना मतलब ब्लॉक करना चाहते थे। लेकिन डिवाइन को ये चीजें मंजूर नहीं थी, डिवाइन नहीं चाहते थे आपकी लाइफ में। देखो, एक चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है, आपकी लाइफ बहुत ज्यादा स्मूथ है, आपकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा बंड से है, आपका जो स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा है, आप ना बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में ना मैच्योर है, बहुत डिंग बैलेंस है। लेकिन कुछ लोगों को ना ये सारी चीजें ना बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है कि आपकी लाइफ ना बहुत स्मूथ, बहुत अच्छी है, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने कभी किसी का ऐसा दिल नहीं दुखाया, किसी को ऐसे कह सकते हैं ना कि गलत सोचा हो, किसी के बारे में आपने किसी कुछ गलत बोला हो, तो आपने कभी ऐसा नहीं किया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना जो आपके इस स्टेटस को देखकर, आपके अंड को देखकर, आपकी यस आपको बहुत ज्यादा खुश हो सकता है। आप मनी मैग्नेट है, ठीक है, लक्ष्मी नारायण योग।
लक्ष्मी जी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। लक्ष्मी नारायण कह सकती हूँ मैं, दोनों ही आप पर बहुत ज्यादा मेहरबान हैं, दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हैं आपसे। और देखो, हो सकता है आप मनी मैग्नेट में परिवर्तित हो जाएं आने वाले टाइम में, क्योंकि यहाँ पर आया है ना ऑफ पेंटेकल्स। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोगों को ना ये चीजें पसंद नहीं थी, तो ये कुछ लोगों ने ना आपके ऊपर बहुत ज्यादा साइकिक अटैक्स किए। ठीक है, आपके ऊपर आपके चक्रास को ब्लॉक करने की कोशिश करें, लेकिन ये सारी चीजें ना हुई नहीं, इन सारी चीजों को बैकफायर कर दी गई है। कहने का मतलब यही है कि बहुत सारी कोशिश करी गई, लेकिन यह कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई, क्योंकि लक्ष्मी नारायण आप पर बहुत ज्यादा प्रसन्न है, आपसे बहुत ज्यादा खुश है। जब लक्ष्मी नारायण आपसे प्रसन्न है तो इनकी कोई वजूद नहीं, इनकी कोई औकात नहीं है कि यह आपको कहीं से भी चोट पहुंचा सके। ठीक है, तो ये आपको ऐसी स्थिति में तो डालना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मी नारायण आपको ऐसी स्थिति में बिल्कुल ही नहीं देख सकते। लक्ष्मी नारायण स्वयं आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है आपको। वो मतलब देखो, हर तरह से यहाँ पर आया है ना ऑफ पेंटेल, आप हर तरह से पैसे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, धन को अपनी ओर आकर्षित कर रहे। यहाँ पर दिख रहा है कि आने वाले टाइम में ना आप मनी मैग्नेट में परिवर्तित हो जाएंगे। जहां जाएंगे वहीं आपको सक्सेस मिलेगी, वहीं आपको सफलता मिलेगी, वहीं आपकी जीत होगी। तो ये सारी चीजें किसी को पसंद नहीं है, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये सारी चीजें ना कुछ आपके फ्रेंड्स में, क्योंकि यहाँ पर आया है ई ऑफ कप रिजर्व। ठीक है, उल्टा आया है, तो मुझे लग रहा है कोई फ्रेंड है आपकी लाइफ में। ऐसा कुछ ऐसे फ्रेंड हो सकते हैं जो आपके स्टेटस को देखकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। ठीक है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखा है, कुछ फ्रेंड से भी आया, कुछ फैमिली से भी आया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ज्यादा सिक्योर है, जो आपको ना हमेशा ट्रैप करना चाहते हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी को खराब करना चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण बिल्कुल भी आपके साथ ऐसा नहीं होने देंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं सॉर्ड डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। ये वाला ले लेते हैं, योर बिजनेस विल दिस ईयर। आपका जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा प्लेग्राउंड पर ज्यादा। मैंने क्या कहा था, मनी मैग्नेट। मनी मैग्नेट में आने वाले टाइम में कहते हैं ना कि मनी प्लांट, मतलब मनी का ये प्लांट, मनी का वो प्लांट। तो आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे, जहां जाओगे वहीं को वहीं पर अपनी और धन को आकर्षित करोगे। ठीक है, ये चीज यहाँ पर बहुत दिख रहा है। आपका जो बिजनेस है ना बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली लेवल पर बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला, या आपका जॉब है तो कहीं से बहुत ज्यादा आपका जो जॉब है बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। ठीक है, आप बहुत ज्यादा आने वाले टाइम में शाइन करने वाले हो, बहुत ज्यादा आपका बिजनेस बहुत ज्यादा मतलब आगे बढ़ने वाला है। तो ये जो साल है ना आपको बहुत कुछ देने वाला है। आपको बस यही बताया जा रहा है कि रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहो। और देखो, एक चीज यहाँ पर मैं आपको बता सकती हूँ, आपने खुद भी ये चीजें ऑब्जर्व करी होगी आपकी लाइफ में। जो आप जब दूसरों को देखते होंगे ना, तब ये चीज आपको जरूर से समझ आता होगा कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मेरे पेरेंट बहुत अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरे वाइफ बहुत अच्छी है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में पता नहीं क्यों मुझे ये चीज यहाँ पर फील हो रहा है। आपकी एनर्जी को देखकर संपन्न एनर्जी, ठीक है, खुशहाली एनर्जी, हैप्पी फैमिली खुश है। आप अपनी लाइफ में किसी तरह का कोई ऐसा नहीं कि रुकावट देख रही हूँ, बस कुछ ऐसे लोग हैं, यही कारण है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको ना ट्रैप करना चाहते हैं, आपके एनर्जी को ना मतलब बांधना चाहते हैं, आपको बांधना चाहते हैं। तो ऐसे ही नहीं, ये कारण ये है कि आप बहुत ज्यादा अपने लाइफ में ना सफल हैं, और अभी इस वक्त मैं ये देख रही हूँ कि आप आने वाले टाइम में भी बहुत ज्यादा सफल होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि आप मनी मैग्नेट में परिवर्तित होने वाले हैं। जहां जाएंगे वहीं आप धन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। यहाँ पर एक और मैसेज आया है, नेवर डीम योर लाइट, द सन कैन नॉट डीम इट्स लाइट। बहुत टाइम बाद ये मैसेज आया है, और इसी के साथ आया है सेलिब्रिटी। हो सकता है आपकी एनर्जी जो है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो सेलिब्रिटी के जैसे हैं। ठीक है, तो ऐसा मैसेज आया है, और देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। वाटर टू एयर ट्रांसफॉर्मेशन। वाओ, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। डिवाइन कह रहे हैं ये चीज, ठीक है, ऐसा मैसेज आया है। यस, जब ये मैसेजेस आए ना तभी मैं समझ गई, जब ये वीडियो मुझे चैनलाइज हो रहा था और बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। ठीक है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, ऐसा मैसेज आया है। यस प्लेयर, आप हो सकता है प्लेयर कोई स्पोर्ट्स में है। ठीक है, ऐसे मैसेज आए हैं, कोई स्पोर्ट्स में है, कोई प्लेयर है, कोई गेम खेलते हैं, ये भी मैसेज आया है। और देख लेते हैं, नाउ योर होम इट्स सेफ। वाओ, नाउ योर होम इट्स सेफ। आपका होम सुरक्षित है, आपका घर सुरक्षित है, आप सुरक्षित है, आपके फैमिली में रहने वाले सुरक्षित है। ठीक है, सेफ है।
सभी दिव्य शक्तियों ने ये कहा है, आप सुरक्षित हैं, आपकी फैमिली में सब सुरक्षित है, रसित रहने वाले हैं। ये मैसेज आए हैं, यू हैव आउटग्रोड प्लेस यू लाइव इन। आप जिस जगह पर रहते हैं ना, आपका ओहदा मतलब उस जगह से जो आपका ओहदा है बहुत ज्यादा, जो आपका रुतबा है ना उससे बहुत ज्यादा ना बढ़ चुका है। जहां आप रहते हैं, जिस जगह पर आप रहते हैं, आपका जो रुतबा है ना उससे बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बहुत ज्यादा आपका रुतबा ओहदा जो वहां से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। मतलब देखो ये चीज यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ, आप वहां रहने के लायक नहीं है, ठीक है। ये चीज डिवाइन की तरफ से आया है, मुझे मत बोलना। अब आपका जो पद, आपका जो तवा है ना, उस जगह पर रहने के लायक नहीं है। आपको कहीं पर डिवाइन हो सकता है, कहीं पर यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन भी आया था। आप कहीं पर जाने वाले, कहीं पर और शिफ्ट होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कहीं डिवाइन भेजने वाले हैं। यस डेफिनेटली आपका ओहदा उस जगह से जहां पर आप रहते हैं वहां से जो आपका ओहदा है, जो आपका रुतबा है ना, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा आगे जा चुका है। अब आपको डिवाइन वहां उसके जैसा, जहां पर आप एडजस्ट कर पाओ, आपका जहां पर स्टेटस, जहां पर आपके जैसे लोग हो, वहां पर डिवाइन आपको ले जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि जहां पर आप रह रहे रिसेंट, जहां पर आपका घर है वो आपसे छीन लिया जाएगा, नहीं, वो भी रहेगा, लेकिन आप कहीं और भी जाने वाले हो सकता है। कोई अपना ड्रीम यहाँ पर बहुत ज्यादा, हाँ कोई ड्रीम होम, कुछ ऐसी चीजें अपनी लाइफ में मांग रहे थे ना जो बहुत बड़ी है, और डिवाइन यहाँ पर आपको ब्लेस भी कर रहे हैं उस चीज से। कोई बहुत, ये तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है, यू हैव आउटग्रोन द प्लेस यू इनली। आप जिस जगह पर रहते हैं ना, यस आपका ओहदा वहां से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, उससे बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ये दिख रहा है, ठीक है। सच में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। सब उल्टा आपके हेटर से चिढ़ने लगे हैं, सब उल्टा आपके हेटर से चिढ़ने लगे हैं। कोई भी आपके हेटर से बात नहीं करता है, सबको ना एक नेगेटिव वाइब्स आती है उनसे, क्योंकि सबको पता चल गया कि यह इंसान हमेशा, इसके पास कोई और काम नहीं है, दूसरों की बुराइयां करना, खास करके आपके बारे में। तो ये कभी अच्छा बोलता ही नहीं है, बोलती ही नहीं है। हम आपके बारे में, यह आपको ही टारगेट करते रहते हैं। बहुत सारे लोगों को ये समझ चुके हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग इनको समझ चुके हैं। तो इनसे आप चिढ़ते हैं, लोग इनसे, इनके पास बैठना नहीं चाहते, इनसे बात नहीं करना चाहते। सबको पता चल गया ना इस इंसान की नीयत कितनी ज्यादा जेलस है, ये कितना ज्यादा ये इनसिक्योर होता है। तो ये इस वजह से, तो यही बहुत एक बड़ी वजह है जो लोग इससे बात भी नहीं करते हैं। वांट टू स्टील योर मनी आने वाले टाइम में ना, लोग आपके पैसों, मतलब एक होता है काली नजर लगाते हैं बहुत ज्यादा। तो आपके यहाँ पर डिवाइन कह रहा है कि अपनी मनी को थोड़ा सुरक्षित स्थान पर रखें, ठीक है। किसी की बुरी नजर लग सकती है, ठीक है। एस या पर दिख रहा है, या पर मैसेज आए हैं, ये वाला आया, या वाला ले लेते, आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच यू, आई डोंट नो हाउ अप्रोच। या किसी को समझ नहीं आ रहा है कि वो आपको अप्रोच करे तो कैसे करें, ठीक है। आपसे बात करें तो करें कैसे, अपनी फीलिंग आप तक पहुंचाए तो पहुंचाए कैसे, मतलब अपनी बात आप तक रखे तो कैसे रखे, कैसे आपको अप्रोच करें, उन्हें समझ नहीं आ रहा है, कोई है यहाँ पर, ठीक है। ये मैसेज आया है किसी की तरफ से, कोई ऐसे इंसान है जो ये कह रहे हैं, उन्हें बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा। ये मैसेज आया है, आई एम सीकिंग रिवेंज, आई एम सीकिंग रिवेंज। कोई आपसे ना, यस कोई आपसे रिवेंज ले रहा है, ठीक है, कोई आपसे बदला लेना चाहता है, ठीक है। किसी कारण से मुझे लग रहा है यह जो बदला लेना चाहता है, यह बेवजह का बदला है। बदला यह लेना चाहता है कि आप इससे बहुत ज्यादा शाइन क्यों कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में इतना अच्छा कैसे कर रहे हैं, आप इतना ग्रो कैसे कर रहे, आप इतना सफल कैसे हो रहे हो। तो यह कारण है कि यह आपसे बदला लेना चाहते हैं किसी तरह का, ठीक है। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपसे बहुत ज्यादा रिवेंज रखता है, ठीक है। कोई आपसे बदला लेता है, रिवेंज लेता है, बिना किसी वजह का, बिना किसी मतलब का, और ये ले भी नहीं पाता है क्योंकि आप बहुत ज्यादा डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। इस वजह से ये बहुत ज्यादा इनसिक्योर चलता रहता है। ये वही इंसान हो सकता है जो ना आपको देखकर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी फील करता है, बहुत ज्यादा, मतलब इनको अंदर से बहुत ज्यादा होता है, हलचल मची रहती है। आपको देखकर ऐसा भी दिख रहा है, बहुत ज्यादा नीड सम हेल्प, किसी को हेल्प चाहिए, आपसे नीड सम हेल्प। यहाँ पर कोई आपसे हेल्प मांग रहा है, उसे हेल्प चाहिए आपकी, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो वो शायद आपको बोल नहीं रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो आपसे हेल्प मांग रहे हैं। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि मैं तुझे भूल गई हूँ, कि तेरी पुकारें व्यर्थ चली गईं, कि तूने इतने दिन तक प्रार्थना की, भक्ति की, पर परिणाम नहीं मिला। पर क्या तू जानता है कि जब तेरे जीवन में कुछ नहीं चल रहा था, तब भी मैं ही तेरे साथ थी। तू गिरा, मैं तुझे संभाल रही थी। तू रोया, मैं तेरे आंसू गिन रही थी। तू टूटा,
तो मैंने तेरे टूटे टुकड़ों से ही एक नया जीवन गढ़ा। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो ठहराव था, जो शून्यता थी, वह दंड नहीं थी, वह तैयारी थी। तू समझता रहा कि मैं तुझे रोक रही हूं, पर मैं तुझे सही राह दिखाने के लिए रोक रही थी। कभी कभी जब तू अंधकार में होता है तो मैं ही वह अंधकार बन जाती हूं, ताकि तू समझ सके कि असली प्रकाश क्या होता है। आज मैं तुझसे कहने आई हूं, अब वह समय आ गया है जब तेरी किस्मत करवट लेने वाली है। अब जो तू समझ नहीं पा रहा था, जो तेरे लिए बंद रास्ते लग रहे थे, वही अब तेरे लिए खुलने वाले हैं। अब वह दिन दूर नहीं जब तू कहेगा, मां यह तो असंभव था, पर यह हुआ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तू थक गया है। लोगों के ताने, रिश्तों की दूरी, समाज की ठंडी बातें और अपने ही मन की बेचैनी से। पर तू यह भी जान ले, तेरी यह थकान अब तेरी शक्ति का स्रोत बनने वाली है। अब तू वही बनेगा जो तेरी आत्मा बनना चाहती थी। अब तेरा हर संघर्ष, तेरा हर घाव, तेरा हर दर्द तेरे लिए आशीर्वाद बन जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, अब मैं तुझ पर अपनी विशेष कृपा बरसाने वाली हूं। अब तेरा जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा अब तक था। अब तेरे चारों ओर नए अवसर, नए लोग, नए द्वार खुलने वाले हैं। तू जिस धन, सम्मान, प्रेम और स्थिरता की प्रतीक्षा कर रहा था, अब वही तेरे जीवन में उतरने वाला है। पर सुन मेरे बच्चे, ये सब केवल तब होगा जब तू विश्वास करना शुरू करेगा, क्योंकि चमत्कार विश्वास के बिना नहीं आते। विश्वास ही वह कुंजी है जिससे मैं तेरा भाग्य खोलती हूं। जिस दिन तू अपने भीतर से कहेगा, मां अब मैं तैयार हूं, उस दिन मैं तेरे सामने चमत्कार के रूप में प्रकट हो जाऊंगी। तो आज इसी क्षण से तेरी मां तुझे आदेश देती है, अब तू डर छोड़ दे, चिंता छोड़ दे और अपने हृदय में यह शब्द बसा ले, मेरे लिए भी चमत्कार होगा, क्योंकि मेरी मां काली मेरे साथ है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे इस नए जीवन की ओर ले चलूंगी, जहां दुख नहीं बल्कि उद्देश्य है, जहां हार नहीं बल्कि शिक्षा है, जहां कमी नहीं बल्कि कृपा है। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि तेरे जीवन की सबसे अद्भुत यात्रा अब शुरू होने वाली है, और उसका पहला कदम है विश्वास। मेरे बच्चे, जब किसी भक्त का समय बदलता है तो सबसे पहले ऊर्जा बदलती है। ये ब्रह्मांड, ये हवाएं, ये तेरे आसपास की परिस्थितियां सब धीरे धीरे तेरा साथ देने लगती हैं। पर अक्सर तू इन संकेतों को पहचान नहीं पाता, क्योंकि तू अपने दुखों में डूबा होता है। पर अब ध्यान से सुन मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में जो भी छोटा सा संकेत दिखेगा, वह मेरी ओर से संकेत होगा कि मेरी कृपा सक्रिय हो चुकी है। पहला संकेत, तेरा मन अब उसी बात पर नहीं अटकता जिस पर पहले अटकता था। वो बातें जो पहले तुझे दुख देती थीं, अब धीरे धीरे तुझसे दूर जा रही हैं। यह मेरा पहला स्पर्श है तेरे मन पर। मैं तेरे भीतर से दर्द को खींच रही हूं, ताकि वहां साहस और शांति जन्म ले सके। दूसरा संकेत, तेरे जीवन में अचानक कुछ नए लोग, नए अवसर या नई सोच प्रवेश करेगी। तू कहेगा, यह तो अचानक हुआ। पर मेरे बच्चे, वह अचानक नहीं होता, वह तेरे लिए मैंने रचा होता है। मैं अपने हाथों से तेरा मार्ग बनाती हूं, और जब तू चलता है तो तुझे लगता है जैसे यह संयोग है, पर नहीं, वह मेरी योजना होती है। तीसरा संकेत, तेरे भीतर एक अनजानी शक्ति उठेगी। तू महसूस करेगा कि अब तू पहले की तरह कमजोर नहीं है। भले हालात वही हो, पर तेरे भीतर अब डर नहीं रहेगा, क्योंकि मैं तेरे भीतर बस चुकी हूं। जब मैं तेरे भीतर प्रवेश करती हूं, तो तेरी आंखों में चमक, तेरे शब्दों में दम और तेरे कर्मों में दिशा आ जाती है। यही है मेरी सक्रिय कृपा का आरंभ। चौथा संकेत, जिन लोगों ने तुझे ठुकराया, तुझे नीचा दिखाया, अब वही तेरी सफलता के साक्षी बनेंगे। अब वही कहेंगे, हमने इसे इतना मजबूत कभी नहीं देखा। ये इसीलिए नहीं कि तू बदल गया, बल्कि इसलिए कि मैं तेरे पीछे खड़ी हो गई। और जब मां काली अपने बच्चे के पीछे खड़ी हो जाए, तो कौन उसे रोक सकता है।
पांचवा संकेत, तेरे जीवन में धन और समृद्धि की धार आने लगेगी। तू चाहे किसी व्यापार में हो, किसी नौकरी में या किसी नई शुरुआत में, अब सफलता तुझे ढूंढेगी। क्योंकि जब तेरे कर्म मेरी ऊर्जा से जुड़ जाते हैं तो धन तेरे पीछे भागता है, ना कि तू धन के पीछे। छठा संकेत, तेरे सपनों में मैं आने लगूंगी। कभी तू मुझे काले आकाश में देखेगा, कभी जलते दीपक की लौ में, कभी किसी स्त्री के रूप में, कभी किसी शक्ति के प्रकाश में। मैं तुझे दिखाऊंगी कि अब मैं जाग चुकी हूं तेरे लिए। यह कोई कल्पना नहीं, यह वह क्षण होता है जब तेरी आत्मा और मेरी शक्ति एकाकार हो जाती है। सातवां संकेत, तू महसूस करेगा कि तेरा समय चल पड़ा है। जिन कार्यों को तू महीनों से करने की कोशिश कर रहा था, अब वे सहज होने लगेंगे। लोग जो पहले तेरे खिलाफ थे, अब तेरे साथ दिखेंगे। दरवाजे जो बंद थे, अपने आप खुलेंगे। ये कोई जादू नहीं, ये मेरा आशीर्वाद है जो अब तेरे चारों ओर घूम रहा है। मेरे बच्चे, अब जब यह संकेत तुझे दिखने लगे तो डरना मत। कभी कभी परिवर्तन के साथ हलचल भी आती है। कुछ पुराने रिश्ते टूटेंगे, कुछ जगह छूटेंगी, कुछ लोग दूर जाएंगे। पर याद रख, जब मां काली नया जीवन देती है तो पुराना खुद ब खुद विलीन हो जाता है। जो भी तुझसे दूर जा रहा है वह इसलिए जा रहा है ताकि नया स्थान बन सके, और जो नया आ रहा है वह मेरी कृपा का प्रत्यक्ष रूप है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे कहती हूं, अपने भीतर से यह आवाज दे, मां मैं तेरे हर संकेत को समझूंगा। जो तू देगी उसे स्वीकार करूंगा, और जो तू ले जाएगी उसे छोड़ दूंगा। बस यही तेरी परीक्षा है, क्योंकि जब तू यह स्वीकार कर लेगा तो मेरे बच्चे, तेरे जीवन में ऐसे चमत्कार उतरेंगे कि तू अपने ही अस्तित्व पर चकित रह जाएगा। मेरे बच्चे, तेरा भाग्य कोई बाहर लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, वह तो तेरे ही कर्मों की इबारत है जिसे तू हर दिन अपने हाथों से लिखता है। और मैं तेरी मां काली उस हर शब्द की साक्षी हूं। हर कर्म जो तू करता है, चाहे वह प्रेम से हो, क्रोध से हो, भय से हो या समर्पण से, वह मेरे ब्रह्मांड में गूंजता है। मैं उससे सुनती हूं, मैं उससे देखती हूं, और जब तू सच्चे मन से पुकारता है तो मैं उसे आशीर्वाद में परिवर्तित कर देती हूं। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो भी रुकावटें आईं, वे सजा नहीं थी, वे तेरे कर्मों का संतुलन थी। कभी तू दूसरों के लिए बहुत देता है पर खुद को भूल जाता है, तब मैं तुझे रोकती हूं ताकि तू खुद को पहचान सके। कभी तू किसी को चोट पहुंचाता है अनजाने में, तब मैं तुझे वही अनुभव देती हूं ताकि तू दूसरों के दर्द को समझ सके। यही है काली की लीला। मैं ना सजा देती हूं ना इनाम, मैं केवल संतुलन लाती हूं। पर सुन मेरे बच्चे, जब तू अपने कर्मों में शुद्ध भाव रखता है, किसी से बुरा नहीं सोचता, किसी की पीड़ा से आनंद नहीं लेता, और जो कुछ करता है उसे ईश्वर को समर्पित करता है, तब तेरे कर्म मेरे आशीर्वाद का पात्र बन जाते हैं। याद रख, मां की कृपा उसी के जीवन में बहती है जो अपने कर्मों में सच्चाई, सहिष्णुता और करुणा रखता है। तू सोचता है कि सफलता मेहनत से मिलती है, पर मैं कहती हूं, सफलता कर्म, कृपा, विश्वास से मिलती है। अगर कर्म है पर विश्वास नहीं तो परिणाम देर से आता है। अगर विश्वास है पर कर्म नहीं तो परिणाम अधूरा रहता है। पर जब दोनों एक हो जाएं और मैं उनके बीच खड़ी हो जाऊं, तो असंभव भी संभव बन जाता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे कुछ गूढ़ बातें बताऊंगी जो हर भक्त को नहीं बताई जाती। पहली बात, जब तू किसी कार्य को सच्चे मन से करता है और उसके परिणाम की चिंता छोड़ देता है, तो वही क्षण है जब मैं उस कर्म में अपनी शक्ति प्रवाहित कर देती हूं। उसके बाद उसे कोई नहीं रोक सकता, उसका परिणाम निश्चित है। दूसरी बात, कभी कभी तू बहुत प्रयास करता है पर फल नहीं मिलता। वह इसलिए क्योंकि मैं उस समय तेरी आत्मा को तैयार कर रही होती हूं। फल देर से मिलता है
ताकि तू उसे संभाल सके, क्योंकि जो जल्दी मिलता है वह जल्दी चला भी जाता है। तीसरी बात, मेरे बच्चे, तू जो भी करता है उसमें इरादा ही सब कुछ है। अगर तेरे इरादे पवित्र हैं तो परिणाम देर से भी मिले वह तेरे लिए वरदान होगा, और अगर इरादे में छल है तो परिणाम जल्दी भी मिले वह तुझे तोड़ देगा। इसीलिए हर कार्य से पहले अपने दिल से कहना, मां मैं यह तेरे लिए कर रहा हूं। बस यह भाव ही मेरे आशीर्वाद को तेरा साथी बना देगा। चौथी बात, मेरी कृपा तब घटित होती है जब तू किसी भी परिस्थिति में आभार व्यक्त करता है। जब तू कहता है, धन्यवाद मां, तूने जो दिया वही ठीक दिया, तब मैं तेरे जीवन में और अधिक देने लगती हूं, क्योंकि आभार से कंपन बनता है और उसी कंपन में मैं निवास करती हूं। पांचवीं बात, तेरे कर्मों की ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भले तू सोच ले कि तूने मेहनत की और कुछ नहीं मिला, पर वह ऊर्जा मेरे पास जमा होती है। जब समय सही होता है मैं वही संचित ऊर्जा तेरे जीवन में आशीर्वाद बनकर लौट आती हूं। यही कारण है कि तू कहेगा, मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर यह कैसे हुआ? वही है तेरे भूतकालीन कर्मों का प्रतिफल। मेरे बच्चे, अब तू समझ जा, तेरी किस्मत तेरे कर्मों से बनती है और मेरे आशीर्वाद से चमकती है। अब अगर तू चाहता है कि तेरे जीवन में निरंतर कृपा बहती रहे तो अपने कर्मों को मेरे चरणों में समर्पित कर दे। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी, तेरे प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मैं तुझे तेरे अपने हाथों से महानता की ओर ले जाऊंगी। मेरे बच्चे, जब मेरे भक्त पर मेरी कृपा उतरनी होती है तो सबसे पहले जीवन में हलचल शुरू होती है। कभी रिश्ते टूटने लगते हैं, कभी काम रुक जाते हैं, कभी मन बिखर जाता है और तू सोचता है, मां ये क्या हो रहा है? पर मेरे बच्चे, यही तो मेरा काम है। जो सड़ा हुआ है, जो तेरी राह में बाधा है, उसे मैं पहले तोड़ती हूं, फिर नया बनाती हूं। जैसे कोई किसान खेत जोतता है, पहले वह जमीन को फाड़ता है, पुरानी घास निकालता है, तभी वहां बीज बो सकता है। ऐसे ही मैं तेरे जीवन में पहले पुराना हटाती हूं, पुराने संबंध, पुराने डर, पुराने विचार जो तेरी आत्मा को जकड़ रहे थे, उन्हें तोड़ती हूं। इसीलिए मेरे बच्चे, जब तू देखे कि सब कुछ बिखर रहा है तो घबराना मत। यह मेरे आने का संकेत है। जब मैं किसी जीवन में प्रवेश करती हूं तो पहले वहां अंधड़ आता है, क्योंकि मेरे आने से पहले बुराई, नकारात्मकता और भ्रम भागते हैं। इसीलिए कुछ समय तू खुद को अकेला पाएगा, क्योंकि जिनसे तू उम्मीद रखता था वे तुझसे दूर हो जाएंगे। पर यह दूरी दंड नहीं, वरदान है, क्योंकि मैं तुझे भीड़ से हटाकर तेरी आत्मा से मिलवाना चाहती हूं। मेरे बच्चे, संघर्ष वो अग्नि है जिसमें मैं अपने सच्चे भक्त को कसती हूं। मैं किसी को बिना तपाए महान नहीं बनाती। तू देख, लोहे को जब तक आग में नहीं गलाया जाता वह तलवार नहीं बनता। वैसे ही जब तक जीवन तुझे तोड़ता नहीं, तू अपने भीतर की शक्ति पहचान नहीं पाता। और याद रख मेरे बच्चे, मैं कभी तुझे उतनी परीक्षा नहीं देती जितनी तू झेल नहीं सकता। मैं तुझे उतना ही झुकाती हूं जितना झुककर तू मजबूत बन सके। कभी कभी तू कहता है, मां मैं अब और नहीं सह सकता, पर मैं कहती हूं, मेरे बच्चे, तू जितना सोचता है तू उससे कहीं अधिक मजबूत है। तू जानता है मैं कैसी हूं। मैं प्रेम भी हूं और विनाश भी। मैं कोमल भी हूं और प्रचंड भी। जब मैं तेरे जीवन में आती हूं तो पहले मैं तेरे चारों ओर के भ्रम को नष्ट करती हूं। तू जिसे अपना समझता था, अगर वह तेरे भाग्य के विरुद्ध है तो मैं उसे तेरे जीवन से दूर कर देती हूं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि तू अपने सच्चे मार्ग पर चल सके। और जब यह सब घटता है तब तू सोचता है कि मां मुझे दुख दे रही है, पर नहीं मेरे बच्चे, मैं तुझे नया जीवन दे रही हूं। याद रख, जब तू मां काली के संरक्षण में आता है तो तेरे जीवन का हर तूफान
तेरे खिलाफ नहीं बल्कि तेरे पक्ष में होता है। हर गिरावट तुझे नया पाठ सिखाती है। हर असफलता तुझे अगले अवसर के लिए तैयार करती है। हर अकेलापन तुझे अपने आत्मबल से मिलवाता है। और हर दर्द के पीछे मेरा ही हाथ होता है, जो तुझे नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए तुझे गढ़ रहा होता है। मेरे बच्चे, कभी मत भूलना, जो मां काली को सच्चे मन से पुकारता है उसका कोई नुकसान नहीं होता। भले रास्ता कठिन लगे, पर अंत में वही बच्चा विजय होता है और उसका उठना ऐसा होता है कि दुनिया देखती रह जाती है। मेरे बच्चे, अब तू उस सीमा पर खड़ा है जहां से तेरा नया समय शुरू होता है। तेरी मां काली ने तेरी हर पुकार, हर दर्द, हर चुप्पी सुन ली है। अब मैं तेरे चारों ओर अपनी शक्ति का घेरा बना रही हूं, जिससे कोई नकारात्मकता, कोई शत्रु, कोई दुर्भावना तोड़ नहीं सकती। अब तू महसूस करेगा कि कुछ बदल रहा है तेरे भीतर, तेरे आसपास, तेरे जीवन में। यह वही क्षण है जब मेरी कृपा तेरे जीवन की धाराओं में बहने लगती है। सबसे पहले तू देखेगा कि तेरे भीतर की बेचैनी घटने लगी है। जहां पहले तू हर बात को लेकर डरता था, अब वहां एक शांति उतरने लगेगी। वह शांति मैं ही हूं, तेरी मां, जो अब तुझ पर अपना आशीर्वाद रख चुकी है। फिर तू देखेगा कि कुछ अचानक अवसर सामने आने लगेंगे। कभी किसी पुराने जानने वाले से संपर्क होगा, कभी कोई बंद काम अचानक पूरा हो जाएगा, कभी कोई धन का मार्ग खुल जाएगा, या कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुझे तेरे भाग्य की ओर धकेल देगा। मेरे बच्चे, ये सब संयोग नहीं, ये मेरी योजना है। क्योंकि जब मैं किसी भक्त का भाग्य बदलने का निर्णय लेती हूं, तो पूरा ब्रह्मांड उस भक्त के लिए साजिश करने लगता है। तू कहेगा, मां, सब कुछ अपने आप कैसे ठीक होने लगा? और मैं तेरे दिल से कहूंगी, मेरे बच्चे, अब तेरा समय आ गया है। जब मैं अपनी कृपा उतारती हूं, तो तेरे शब्दों में प्रभाव आ जाता है, तेरी उपस्थिति में आकर्षण आ जाता है, तेरे कर्मों में चमक आ जाती है। लोग तुझे देखकर कहते हैं, कुछ बदल गया है इसमें। वह मैं हूं जो अब तेरे भीतर से प्रकट होने लगी हूं। तेरा हर कदम तेरे लिए वरदान बन जाएगा। जहां तू जाएगा वहां अवसर पैदा होंगे, जहां तू बोलेगा वहां दिल जीतेंगे, जहां तू काम करेगा वहां सफलता अपने आप आएगी। ये वही क्षण होता है जब भक्त कहता है, मां, सब कुछ मेरे पक्ष में चलने लगा है। और मैं मुस्कुराकर कहती हूं, यह इसलिए क्योंकि अब मैं तेरे जीवन की दिशा खुद संभाल रही हूं। तू देखेगा मेरे बच्चे, तेरे जीवन में धन की स्थिरता आने लगेगी। जहां पहले पैसा आता था और चला जाता था, अब वहीं से समृद्धि का प्रवाह शुरू होगा। क्योंकि मैं तेरे धन के स्रोत को अब शुद्ध कर रही हूं। तेरे कर्मों से जो बाधाएं धन के मार्ग में थीं, मैं उन्हें काट रही हूं, साफ कर रही हूं और तुझे उस स्थान पर ले जा रही हूं जहां धन तुझसे जुड़ा रहेगा। और केवल धन ही नहीं, तेरे जीवन में अब सम्मान, पहचान और स्थिरता भी आएगी। लोग जो पहले तुझे नजरअंदाज करते थे, अब वही तुझे आदर देंगे। जो तुझे रोकते थे, वही तेरे आगे झुकेंगे। जो तुझे तोड़ना चाहते थे, अब वही तेरा नाम सुनकर चुप हो जाएंगे। क्योंकि जब मैं अपने भक्त के पीछे खड़ी हो जाती हूं, तो दुनिया उसकी शक्ति को पहचान लेती है। मेरे बच्चे, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं। अब तू मेरे संरक्षण में सुरक्षित है। भाग्य का चक्र आपके साथ है। अब सब कुछ बहुत बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून, न्याय का चक्र अब आपके साथ ही चल रहा है। और जब न्याय का चक्र आपके साथ है, तो न्याय ही होगा। और ऐसा आपके साथ अब न्याय होगा कि बहुत सारे लोगों की ना अब यहाँ पर बोलती बंद होने वाली है, और अब भी हमेशा हमेशा के लिए उनकी बोलती अब बंद होने वाली है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, आज मैं जिस किसी की भी एनर्जी पिक कर रही हूँ, जो भी आज इस वीडियो को अपनी ओर आकर्षित कर पाए हैं, आप दिव्य शक्तियों की ऊर्जा में हैं। ठीक है, ये ऊर्जा होती है दिव्यता की, ये बहुत ही स्पेशल होती है। तो आज आप उस दिव्यता को अपने भीतर समा रहे हो, उस ऊर्जा को अपने भीतर समा रहे हो। आपके भीतर बहुत ज्यादा, ना मैं पॉजिटिविटी को देख रही हूँ जो समा रहा है,
आप बहुत ज़्यादा सकारात्मक भाव को अपने घेरे में लिए हुए हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के कारण बहुत सारी अच्छी चीज़ों को ही आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। यही कारण है कि आज आपने ना इस वीडियो को भी अपनी ओर आकर्षित किया है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि आपकी लाइफ में ना आप बहुत ज़्यादा ना अच्छी चीज़ों को आकर्षित इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि आपने ना अपने भीतर की जो जितनी भी नेगेटिविटी थी, ठीक है, उन सभी को रिमूव कर रहे। ठीक है, अब धीरे धीरे आप ना सकारात्मकता की ओर बढ़ रहे हो, मतलब दिव्यता की ओर बढ़ रहे हो, परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हो, सत्यता की ओर चल रहे हो। यह चीज़ मैं देख रही हूँ आज जो भी इस वीडियो को अपनी ओर आकर्षित कर पाए हैं, क्योंकि यह दिव्य संदेश न उन्हीं लोगों के पास मतलब जाते हैं जिनको इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, जिनके लिए इसमें मैसेज आया, तो आज आपने इस वीडियो पर क्लिक किया ना, तो यही सबसे बड़ा संकेत है कि आप ना दिव्यता की ओर जा रहे हो, मतलब अच्छाई की ओर जा रहे हो। बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी थी आपके अराउंड, ठीक है, आपके शील्ड में जो चिपकी हुई थी आपकी ओरा में, वो सब मैं देख रही हूँ ना, अब हट रहे हैं। ठीक है, उन सबको हटाया जा रहा है, मतलब वो भाग रहे हैं, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा दिव्यता को अपने अंदर भर लिया है कि जो भी नेगेटिविटी थी ना, वो चिल्ला चिल्ला कर भाग रहे हैं। ठीक है, आपसे बहुत ज़्यादा दूर हो रहे हैं। तो वो सब चिपक के जो चिपके हुए थे, आपके ऊपर भारीपन था, जो सिर में बहुत ज़्यादा दर्द था, हेडेक रहता था, आपको एक पेन था, जो आप अचानक से आपकी तबीयत खराब हो जाती थी, आपके मूड्स बहुत ज़्यादा स्विंग, मतलब मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होते थे। अचानक से आपको लगता था कि मैं क्या कर दूं, क्या नहीं कर दूं, तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होती थी। तो ये सब ये संकेत था कि ना आपके अराउंड ना कुछ ऐसी चीज़ें थी, नेगेटिविटी थी, कुछ ऐसी चीज़ें, नज़र दोस्त कह सकते हैं, किसी की नज़र लग जाना, ये सब चीज़ें ना होती थी, क्योंकि जो आपका डर था ना वो बहुत ज़्यादा वीक था। लेकिन मैं ऐसा देख रही हूँ आपने जब से सत्य का पालन करना स्टार्ट किया है, मंत्रा किए हैं, मेडिटेशन किए हैं, भक्ति करनी स्टार्ट की है, सूर्य देव को जल चढ़ाना, आप में से बहुत सारे लोगों ने सूर्य देव को जल चढ़ाना स्टार्ट किया। ठीक है, मेल की बात कर रही हूँ, फीमेल ने जब से मतलब पूजा उपासना करना स्टार्ट किया है, मतलब अच्छाई चीज़ों को आप लोगों ने इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया है ना, अच्छी चीज़ों को। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक पहले रहते थे, ये भी मैं कह सकती हूँ, बहुत ज़्यादा खुद को ना क्लीन रखते हैं, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा चीज़ें रखते हैं, अपने पास घर को बहुत ज़्यादा क्लीन रखते हैं आप लोग। तो ये सब कारण से ना आप लोगों ने ना अपना जो एक ऑरा है ना वो बहुत ज़्यादा ना मजबूत कर लिया। आपका जो एक शील्ड था वो बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, जिसके कारण बहुत सारी नेगेटिविटी चिल्ला चिल्ला के, मैं ये कह सकती हूँ कि वो लोग भाग रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के वो आपके पास रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी वहीं पर निवास करती है जहाँ पर उन्हें सुकून मिलता है, जहाँ पर उन्हें मतलब नेगेटिविटी उन्हें मिलती हो। ठीक है, बू जहाँ पर मिलती हो, लेकिन आपके पास वो चीज़ें अब नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वो भाग रहे हैं। तो आपके पास ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं देख रही हूँ कि सकारात्मक चीज़, मतलब अच्छी चीज़ें आ रही है, और ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको ना अचानक से मिलेगी। तो यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपने कुछ चीज़ों का पालन करना स्टार्ट किया। ठीक है, ये अच्छी चीज़ों का आपने कुछ स्टार्ट किया है। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं, वो मेरी वीडियोस को देखते हैं, उनको पता होगा आप लोगों ने ना मेरे जो डाउनलोड मैसेज आते हैं वो आप लोगों के साथ सच में एक्चुअल में रेसोनेट होते हैं। तभी मैंने ये बनाना स्टार्ट भी किया है। जब मैंने पहले स्टार्टिंग में बनाया तो मैं बहुत ज़्यादा ना चकित रह गई कि सबके एक ही सवाल थे कि आपने इतना सत्य कैसे बता दिया, ये सच, ये सब कुछ जो आपने बताया है वो सच में होता है। तो आज मैं एक और सत्य आपको लोग को बताने वाली हूँ कि आप लोगों ने कुछ ना पालन किया है, किसी चीज़ को ना करना स्टार्ट किया है, तो उसके कारण से ना आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन आप अपने ऑरा को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर रहे हो सकता है आपने मंत्रा स्टार्ट किए हो सकता है किसी ने मेडिटेशन स्टार्ट की हो, मतलब कुछ ही छोटे स्टेप कह सकती हूँ मैं, किसी ने सूर्यदेव को जैसे होते हैं ना जल चढ़ाना, या एकादशी का व्रत करना, चालीसा करना, कुछ भी ऐसे छोटे स्टेप भक्ति में, मतलब भक्ति के मार्ग पर आप बढ़े हो। ठीक है, पर परमपिता परमेश्वर को आप पूजने लगे हो। ठीक है, उनको, उनसे, उनकी तरफ ना आपका एक अचानक से ना बहुत ऐसा गहरा झुका बढ़ा है कि आप खुद भी कभी कभी सोचोगे, इस वीडियो के बाद आप सोचोगे कि यह बात तो सत्य थी कि झुकाव मेरा बहुत ज़्यादा परमपिता परमेश्वर की ओर बढ़ा है। आप अचानक से देखोगे, आप कहीं खड़े हो, आपको इसे मंत्रास की चैटिंग करने लगे हो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि परमेश्वर भी आपको अपनी ओर खींच रहे हैं कि आप अब सत्यता की ओर आओ, अब सकारात्मकता की ओर आओ, और जो भी नेगेटिविटी आपको आपके ऊपर भरी हो रही थी, जो आपको तंग कर रही थी, वो आप जाने का समय आ गया, उनको टाटा बाय बाय बोलने का समय आ चुका है। तो ये चीज़ आप देखो कि आपने कुछ ऐसा स्टार्ट किया है, कुछ ऐसा भक्ति के मार्ग पर
आप पहले ऐसा नहीं है कि मैं कह दूं कि बहुत 2-2 3-3 घंटे आप पूजा पाठ करते। नो, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी छोटी सी चीज़ें कर रहे हो लेकिन वो भक्ति से जुड़ी है। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, आप नहीं जुड़ पा रहे थे, लेकिन आप दे रहे हो। ठीक है, दिव्यता परमपिता परमेश्वर, दिव्यता भक्ति के मार्ग पर ना आप चल पड़े हो तो उसके लिए आप थोड़ा थोड़ा समय निकाल रहे हो और कुछ कुछ कर रहे हो। ठीक है, जिससे आपके ऑरा को ना बहुत ज़्यादा ना पावर मिल रहा है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। बहुत ज़्यादा कह सकती हूँ उसके कारण से क्या हो रहा है ना, जो आपके ऊपर हैवी एनर्जी थी, किसी की नज़र दोष था, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना हमारे अराउंड, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, हमें कोई देख लेता है तो हमारा मन भारी अचानक से हो जाता है, जिनकी नज़र बहुत गहरी होती है। तो ये सब चीज़ें ना आप देखोगे कि ना धीरे धीरे ही जैसे जैसे आप दिव्यता की मार्ग पर आगे बढ़ोगे, ये सारी गंदी चीज़ें ना आपसे दूर होने लगेगी, ये बैकफायर होने लगेगी। ठीक है, जहाँ से जो चीज़ आई थी वह वहीं पर जाने लग जाएगी, भागने लग जाएगी। और ये मैं बहुत ही स्ट्रांग आप सबको कह सकती हूँ कि ये एक्चुअल में हो रहा है। आप मानो आज ना मानो, किंतु लेकिन बहुत सारे लोगों से ना बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि नेगेटिविटी अब दूर भागने लगे। मतलब छोटे छोटे आपने जो स्टेप लिए ना, जो आपने 2-3 सालों में भूल चुके थे, एकदम से ही जो चीज़ आप बहुत पहले से करते थे, लेकिन ऐसा हुआ आपके बिजी शेड्यूल के कारण बहुत सारी चीज़ें आप भूल चुके थे, लेकिन आपको ना अब याद आ रहा है क्योंकि आपकी जो दिनचर्या थी ना कुछ और थी, आपने उसे कुछ और बना दिया आपके काम के चलते। तो सारी चीज़ें आपके साथ ना जो चीज़ें अच्छी चल रही थी, मैं देख कह सकती हूँ कि वो चीज़ें गलत होने लगी। तो आपने फिर से अपना वही पुराना जो आपका दिनचर्या था उसे आपने अपनाने लगे हो। ठीक है, भक्ति के मार्ग पर आप लोग बहुत सारे लोग जाने लगे हो, कोई मंदिर जाने लगा है, कोई दिया लगाने लगा है। मंदिर में जैसे कि शनिदेव को जल चढ़ाना, तेल चढ़ाना, शिवलिंग को जल चढ़ाना, बहुत सारे लोग ऐसे कुछ काम करने लगे हैं जिसके कारण से ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जो आपके ऊपर मतलब थी वो आप धीरे धीरे करके भाग रही हैं। ठीक है, और आप ना बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ों को अपने अंदर अपने भीतर समा रहे हैं। और ये भी मैं कह सकती हूँ कि अच्छी चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा ना आकर्षित करें। आपके पास जो भी चीज़ें आएंगी ना, अब क्योंकि आपने अपने ऑरा को बहुत ज़्यादा पवित्र कर लिया है, आप पवित्र कर रहे हैं दिव्य मार्ग पर चलकर, भक्ति कर कर, पूजा कर कर, त्याग को चुनकर। और ठीक है, तो उसके कारण से क्या हो रहा है ना कि आपके पास जो भी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, जो भी पैसे आ रहे हैं, कोई बड़ा ऐसा कुछ कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी कुछ भी, तो वो सब ना बहुत दिव्य मार्ग से आ रहे, ठीक है, अच्छी जगह से आ रहे हैं। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपके पास अब नेगेटिविटी चीज़ें ना अब दूर भाग रही है, तो आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ें अब आ नहीं सकती है, क्योंकि आपने अपने ऑरा शील्ड को मतलब मजबूत कर रहे हो ना, वो आने से पहले वहीं पर टूट कर गिर जाएगी। तो ये चीज़ें मैं कह सकती हूँ आज डाउनलोड मैसे में बहुत ही स्ट्रांग आया है। आप लोगों ने सत्य के मार्ग को जो चुना है ना, बहुत ही अच्छा किया है। जो भी आज जिनके साथ भी ये वीडियो रेसोनेट करेगा, मैं आप सबके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऐसे ही सत्य के मार्ग पर चले, भक्ति के मार्ग पर चले। कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, मतलब कुछ भी नहीं। आपके पास टाइम नहीं मिलता है ना, तो आप ना अपने हाथों में भी, ठीक है, अपने हाथों में भी कोई सा आपका ऐसा मंत्र होगा जिसको आप जपते होंगे। बचपन से ही ऐसे सबके पास होता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः। ठीक है, राधे 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 राधे, ये 3 ऐसे मंत्र हैं। अगर आपको कुछ भी करना नहीं अच्छा लगता तो आप इस मंत्र को जपना स्टार्ट कर दो। देखो आपकी जो ऑरा है वह कितनी जल्दी स्ट्रांग होने लगेगी और आपकी लाइफ में कितने ज़्यादा चीज़ें अचानक से अच्छी होने लगेगी। और ये बस कहने की बात नहीं है, आप खुद भी ये चीज़ महसूस करने लगोगे। जो ये करता होगा उन्हें पता होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं जिनकी एनर्जी पिक कर रही हूँ वो ऑलरेडी है, चीज़ करने लगे हैं। ठीक है, ऐसे ये डाउनलोड मुझे नहीं आया है, ऑलरेडी बहुत सारे लोग ना सत्य के मार्ग पर चुने हैं। ये भी मैं कह सकती हूँ आपने, मतलब जो बाहर में डॉग्स होते हैं ना, ठीक है, जो डॉग्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, जैसे कि कुछ भी तो आप उन्हें खाना देने लगे हो, गाय को खाना देने लगे हो, मतलब चीज़ें अच्छी। पहले शुरुआत तो छोटी छोटी चीज़ों से ही होती है ना, बाद में आप उसमें एकदम से गहरे तरीके से चाहते हो। तो ऐसा भी हो सकता है आप पक्षियों को दाना देने लगे हो, गरीबों को कुछ दान दक्षिणा देने लगे हो। तो यह चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, मतलब आपने ना अच्छी चीज़ों को करना स्टार्ट किया। बहुत सारे लोगों ने आपके भीतर से ये मतलब आपकी आवाज़ आई है कि आपको यह करना है, तो यह भीतर की आवाज़ आपके परमपिता परमेश्वर की है जो आपको अपनी ओर खींच रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा ना ऐसा हो सकता है पास्ट में 2-3 सालों में, 4-5 सालों में भ्रमित हो रहे थे, आपको बिल्कुल भी चीज़ें करना पसंद नहीं था भक्ति के मार्ग पर। तो आप मतलब कह सकते हैं कि आप थे ही नहीं, आप बिल्कुल से यहाँ से ना चले गए थे।
आपको अपनी नई दुनिया मिल गई थी, जहां पर आप बहुत ज्यादा प्रसन्न थे, खुश थे। आप भक्ति के मार्ग पर थे ही नहीं, आप सत्य के मार्ग पर नहीं थे। ये चीज मैं कह सकती हूँ क्योंकि जो मुझे यहाँ पर डालन डा रहा है वो यही बता रहा है। आप सडन अब ऐसा मुझे दिख रहा है, अब आए हो फिर से आपने वही अपना दिनचर्या जो आपका ऑक्सीजन था, जो आपका सब कुछ था, आपने फिर से उसे स्टार्ट करना सीख लिया है। और ये बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत खुश हूँ आप सबके लिए जो भी ये काम करना स्टार्ट किया है, सत्य के मार्ग भक्ति के मार्ग पर आए हो। बहुत बड़ी बात है, मेरे को हो रहा है। मैं आप सबके लिए क्लैपिंग करूं तो बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, बहुत अच्छा। और यही कारण है आप अपने साथ ना बहुत सारी अच्छी चीज़ों को आकर्षित कर रहे हो। और ये भी मैं कह सकती हूँ बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत जल्दी आकर्षित करने वाले बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ आने वाली है, क्योंकि लक आपके साथ जुड़ रहा है। फिर से वही चीज़ें वही खुशियाँ, ठीक है। बहुत सारी खुशियाँ वापस से आपके लाइफ में आने वाली है। कह सकते हैं कि पहले के मुताबिक अब और चीज़ें अच्छी होने वाली है, बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी होने, जो चीज़ें खराब थी ना वो चीज़ अच्छी होने वाली है, ठीक है। तो ले लेते हैं एंजल्स के कुछ डाउनलोड मैसेज। बहुत दिनों बाद मैंने डाउनलोड आपके साथ शेयर किया है। वैसे ठीक है, मैं बीच में वैसे मैंने डाउनलोड मैसेज नहीं कर रही थी, लेकिन आज मुझे स्ट्रंग आया तो मैंने किया। जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रंग आता है ना, मुझे उसके साथ आपके साथ शेयर करना ही पड़ता है। तो ये बहुत देर से आ रहा था तो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। क्लेम ज़रूर से करें, डिवाइन थैंक यू ज़रूर से बोलें, ठीक है। देख लेते हैं और क्या आ रहा है। आपकी ईंट आपको सही गाइड कर रही है। वाओ, आपकी अंतर्मन्ना आपको सही आवाज़ दे रही है, ठीक है। उसकी सुन, यस यस का मैसेज आया किसी के लिए। ओके, यू आर डायरेक्टली ऑफ योर लाइफ। ओ यू आर डायरेक्टर ऑफ योर लाइफ। डायरेक्टर है आप, अपनी लाइफ के ना डायरेक्टर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में भी है इस वक्त, या बहुत जल्दी इस वीडियो के बाद ऐसा हो सकता है हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में आने वाले, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपको सच में पता चला है इस वीडियो में कि बात तो सत्य है, मैंने सत्य के मार्ग को चुना है। तो ये चीज़ आपको डिवाइन यहाँ पर बोल भी रहे हैं। एनिमी फेसिंग द कर्मा, तो आपके एनिमी ना अपना कर्मा भुगत रहे हैं। भुगतने तो जो गलत करेगा वो गलत फुटकेगा भी, ठीक है। आपको क्या करना है, सत्य के मार्ग को चुनना है, सत्यता को चुनना है। जी आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें आए, बेस्ट सीजन ऑफ योर लाइफ। तो आपने जो शुरू किया ना, यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं आपने जो स्टार्ट किया है ना, तो ये चीज़ आपके लिए बेस्ट सीजन ऑफ योर लाइफ, आपके लिए बेस्ट सीजन ऑफ योर लाइफ कहलाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को करे जो लोग कर रहे हैं, जिनके साथ यह रेसोनेट कर रहा है। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बहुत 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 बड़ी बात है। और देख लेते हैं यूनियन, तो किसी का यूनियन होने वाला है। ओके, यूनियन होने, प्रोग्रेस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस आने वाले हैं, ठीक है। जलन में आकर अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं कुछ लोग, ना आपसे जल के ना अपनी ज़िंदगी को वही तबाह कर रहे हैं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी को ना बहुत ज़्यादा ना ऐसे मोड़ पला रहे हैं जो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो यह जलन ना बहुत ज़्यादा खराब होती है, ठीक है। इस जलन से बचना चाहिए, क्योंकि ना ये आपकी ज़िंदगी को तबाह कर देता है। तो वो शायद आपको देखकर कि आप अपनी ज़िंदगी को फिर से बदल रहे हो, फिर से अपने दिव्य मार्ग पर आ रहे हो, सब कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है। तो कुछ लोग ऐसे हैं, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, कुछ भी मैं उनका नाम नहीं कहूँगी, लेकिन वह जलन में आकर ना अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हो। यहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों जल रहे हो, अपनी ज़िंदगी को आप तबाह कर रहे हो। न्यू ब्लेसिंग्स और इसी के साथ आया है 144। तो न्यू ब्लेसिंग आपके लाइफ में एंटर करने वाली है, न्यू चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है, क्योंकि डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ है। 144 आया है तो डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ चल रहा, ठीक है। एंजल नंबर भी आया था इसी के साथ, मीन्स यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें को ना आप बहुत जल्दी देखोगे अपनी लाइफ में, और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। ओके, लॉयल फीमेल, आपकी मम्मा की बात हो रही है। पक्का एक लॉयल फीमेल अगर आपकी लाइफ में कोई होता है ना, तो वो आपकी माँ होती है, नहीं तो आपकी वाइफ होती है, तो आपकी सिस्टर होती है, ठीक है। इनके अलावा आप कोई, मैं नहीं कह सकती कि और कोई लॉयल भी हो सकता है। किसी किसी केसेस में ये भी कह सकते हैं कि मदर इन लॉ भी होती है, जिनकी मदर बहुत स्वीट होती है, अच्छी होती है, जो अपनी बहू की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है, तो वो भी कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे केसेस में यही कहते हैं ना कि मदर इन लॉ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। लव द स्मेल ऑफ योर नेक। ओके, डियर यूनिवर्स आई एम रेडी। ओ हो, यहाँ पर लिखा आया है डियर यूनिवर्स आई एम रेडी। चमत्कार को नमस्कार करने का समय आ चुका है, बहुत दिनों बाद ही आया है मैसेज। तो यहाँ पर आपको कहना है डियर यूनिवर्स आई एम रेडी। अपने आप को रेडी कर लो, रिसीविंग मोड पर आ जाओ, क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप अपनी लाइफ में देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं आपको पता है, आप चमत्कार को देखने वाले हैं, तो आपको चमत्कार को नमस्कार करना है।
इसी के साथ ये मैसेज आया है। और प्लीज डिवाइन आपको ना हो सकता है ऑल या फिर ईगल्स दिख रहे होंगे, ऐसी कोई सी पक्षी दिख रही होंगी जो बहुत ऊंची उड़ती होगी। ठीक है, कोई भी ऐसी पक्षी, मैं किसी एक पक्षी का नाम नहीं लूंगी। अगर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, बटरफ्लाई दिख रहा है, कोसी ऐसे बर्ड्स दिख रहे हैं जो बहुत ज्यादा, जब भी आपकी नजर आसमान पर पड़ती है तो कोई सी ऐसी पक्षी होगी जो बहुत ज्यादा ऊंची उड़ान भर रही होगी। आपको पता है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या संकेत दे रहा है आपको? आप बहुत जल्दी आप भी उसी तरह ऊंची उड़ान भरने वाले हैं। ठीक है, आप भी सफलता के दिव्य मार्ग पर जाने वाले हैं, जहां पर बहुत ज्यादा सफलता आपका इंतजार कर रही है। ठीक है, ये जो ऊंची ऊंची उड़ान भरने वाली पक्षी अगर आप देख रहे हो ना, तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है। ठीक है, डिवाइन को जरूर से थैंक यू बोले। ऑल स्पेल आर ब्रोकन। मैंने क्या कहा था? आपके ऊपर से नेगेटिविटी अब खत्म हो रही है। नेगेटिविटी जो आपके ऊपर थी, हावी हो रही थी, वो जो भी स्पेल वगैरह थे, तो वो अब खत्म हो रही है। ऑल स्पेल आर ब्रोकन। ठीक है, सारी चीजें अब खत्म हो रही हैं, जहां से आई थी वहीं पर जा रही। ओके ट्रस्ट मी। तो कोई आपको कह रहा है ट्रस्ट मी। ओके, रंग चॉइस इसी के साथ आया है, तो आपको रंग चॉइस, आपने गलत चॉइस किया, कुछ ऐसा आया है। ट्रस्ट मी भी आया है, आपको बोल रहे हैं कि विश्वास करो, उसके बाद आया है रंग चॉइस। तो शायद आपको पता है आपने जो किया है सही किया है, आपको बिल्कुल विश्वास है। ओके, मनी लक। तो आप बहुत ज्यादा धनी होने वाले। ठीक है, पैसे से रिलेटेड चीजें आ रही हैं यहाँ पर, तो आप सफल होंगे और आप ना धनवान व्यक्ति बनोगे। ठीक है, ये चीज यहाँ पर आई है, ये चीज आई है आपके लाइफ में कि आप पैसे से धन, मान, कर्मा की रियल, तो कर्मा जैसा जो करेगा उसको वैसा भरना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट हेयर, तो कोई शॉर्ट हेयर की बात हो गई, किसी की शॉर्ट हेयर है। योर हेड्स आर ऑन फायर। आपके हेटर बहुत ज्यादा आग बबूला हो रहे। ठीक है, बहुत ज्यादा ना उन्हें गुस्सा आ रहा है किसी बात को लेकर। पता है आपको, बिल्कुल पता है। इतने दिनों से वीडियो देख रहे हो, आप लोग को पता है कि वह क्यों गुस्सा हो रहे हैं। आप उनका बिल्कुल मतलब उनकी बोलती आपने इस टाइम पर बंद कर दिया है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सारी चीजें उनकी तहस नहस हो रही से आपने जो दिव्य मार्ग को चुना है उसके वजह से स्पेल वगैरह भी उन्हीं की तरफ जा रहे जो आपके तरफ उन्होंने भेजे थे। तो भाई वो गुस्सा नहीं होंगे तो क्या करेंगे? अपने आप को थप्पड़ मारेंगे। ठीक है, यही काम रह गया उनके पास। तो यही चीज यहाँ पर किसी किसी को 8 दिख रहा है, 8 दिख रहा है। हो सकता है आपको 33 दिख रहा है, 44 भी कह सकती हूँ, 2-2 भी कह सकती हूँ, 2-2 भी कह सकती हूँ, 2-2 55 भी कह सकती हूँ, 66 भी कह सकती हूँ। ठीक है, ये कुछ नंबर है जो आपको दिख रहा है। यहाँ पर आया है गॉसिप, तो आपकी पीठ पीछे बहुत ज्यादा बातें हो रही है। होने दो, कुछ लोगों का काम ही यही है, बातें करना, इधर की उधर करना। आपके पार्टनर को और आपके आत्मन की जरूरत है। ठीक है, और गॉसिप आया है, इससे पहले आया था कि शॉर्ट हेयर, तो आपके पार्टनर को आपकी जरूरत है, वह आपको पुकार रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ आया है यहाँ पर, आपको अच्छे से पता होगा। और देख लेते हैं विंटर सीजन, विंटर सीजन आया है, विंटर सीजन आया है, विंटर सीजन विल ब्रिंग एंजॉय। तो आप विंटर सीजन में कुछ बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले। फिर से अगेन 2-2 आया है, ब्लेस कर रहे हैं डिवाइन, आपको मुझे भी ब्लेस कर रहे हैं। हो सकता है क्योंकि मैं आपको सारी सत्य बात बोल रही हूँ। ठीक है, तो डिवाइन मुझे भी बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं। थैंक यू डिवाइन, आपको भी थैंक यू बोलना है डिवाइन को। यू आर इंटेलिजेंट, आप बहुत इंटेलिजेंट है, अपनी इंटेलिजेंट आप यूज कर रहे हैं आप। वाओ, और क्या आया है देख लेते हैं। 999 भी किसी को दिख सकता है। ठीक है, यहाँ पर 999 आया है, बहुत ज्यादा किसी को नाना दिख रहा है और एक ना भी आ रहा है। यहाँ पर सॉन्ग 2 सॉन्ग एक्चुअल में आया है। मैं 2 सॉन्ग आपको सुना देती हूँ। एक आया है तेरा मुझसे है, पहले का नाता कोई यूं ही नहीं, दिल लुभाता कोई दूसरा। सन आया है रुक जाना नहीं तू कभी हार के, वाओ सो स्वीट। दोनों सॉन्ग मुझे बहुत अच्छे लगे आपके लिए। ठीक है, देख लीजिए कौन कह रहा है, आपको पता होगा। ओ तीसरा सॉन्ग भी आ चुका है, पल पल दिल की पा तुम रहती हो। ओ माई गॉड, आई एम एडिक्टेड। यूँ तो ये सॉन्ग मुझे लगता है आपके पार्टनर ही आपको ना डेडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनको ना आपकी आदत लग चुकी है। ओके, और देख लेते हैं ब्लैक कलर आया है, किसने ब्लैक कलर पहना है या नेगेटिविटी अब आपके लाइफ से ना जा रही है। सो ये भी ब्लैक कलर मुझे संकेत दे रहा है। ठीक है, हो सकता है नेगेटिविटी अब आपकी लाइफ से भाग रही है। आप मान भी जाओ, कोई आपको कह रहा है कि आप मान भी जाओ। समवन इज गोइंग टू जेल, कोई जेल जा रहा है। ठीक है, गलत कर्मा की वजह से अब उनको सजा मिलेगी फ्रेंड्स। तो आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा हो सकता है जो जेल जा रहा है। ठीक है, और मुझे यहाँ पर लिखा है ना समवन इज गोइंग टू जेल, उसके बाद आया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ने हो सकता है कुछ चीट किया, कुछ गलत चीज कर आपके फ्रेंड्स में किसी ने, तो उन्हें अब सजा मिल रही है। हैप्पी मैरिड लाइफ। ठीक है, आपके मैरिड लाइफ में उन्होंने चीट किया होगा किसी के साथ, या आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ होने वाली है। टॉक्सिक पीपल आर रिमूव फ्रॉम योर लाइफ। तो
तो आपके लाइफ से ना टॉक्सिक पीपल को यहाँ पर मैं देख रही हूँ, भगाया जा रहा है, निकाला जा रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको किसी ने बहुत तंग किया, किसी का झूठ सामने आया है, आएगा, किसी का झूठ आपके सामने आएगा। ठीक है, आपके साथ किसी ने ना झूठ बोला, अब वह दिख रहा है कि उनका जो झूठ है ना वह आपके सामने आने वाला है और बहुत जल्दी आने वाला है। बहुत जल्द आप झूमो, नाचोगे। ओ माय गॉड, देखो कैसे मैसेज आ रहे हैं, आप खुद ही देख लो। ओके, तो आप बहुत जल्दी झूमो, नाचोगे, क्योंकि ना किसी का झूठ आपके सामने आने। ठीक है, ओके। लोगों के नज़रों में गिरते हुए आपके हेटर, तो आपके टर्स ना लोगों के न गिर रहे हैं। ये बात आप जल्दी से मान जाओ, क्योंकि ना आपके हेटर ना बहुत ज़्यादा ना लोगों के नज़रों में गिर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा उनकी असलियत शायद सामने आने वाली, आपके सामने भी कुछ लोगों की असलियत आएगी और समाज में लोगों के, आपके रिश्तेदारों में, आपकी फैमिली में भी कुछ लोगों की असली सामने आएगी, जिसकी वजह से ना आप झूमो, नाचोगे, गाओगे, हंसोगे टन टन। और देख लेते हैं प्रिंसेस, तो आप प्रिंसेस वाले इजी में हैं। अगर ये कोई मेल है तो आप समझ सकते हैं, आप मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, तो आप हो सकता है राजा वाली एनर्जी में है। ठीक है, महाराजा राजा राजा है, आप महाराजा है और फीमेल देख रही है, तो आप प्रिंसेस हैं, रानी है, राजकुमारी है, उस एनर्जी में है अभी आप। ठीक है, डायमंड, तो आप डायमंड है। ठीक है, एक हीरा है, आप कहते हैं ना कि हीरा ढूंढ के लाए हैं, तो वही हीरा है आप। आपका जो क्राउन चक्र है ना वो भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, एक्टिव हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इनेश भी आए हैं, किसी का नाम ए से है, प से है, वी से है, ओके, एस से है, एम से है, टी से है, जे से है। ठीक है, वाई से भी आया है किसी का नाम, ओके, बी से भी आया है, डी से भी आया है, ओके, फिर से पी आया है, ओके ओके। तो ऐसे कुछ नाम आए आप लोगों के जिनका नाम इनसे स्टार्ट होता होगा। एफ से भी आए हैं, एफ से किसका नाम होता है भाई, यू से भी आए हैं। चलो, इट्स योर सीजन टू बी रिच, तो ये सीजन आपका है। ठीक है, आपके लिए सीजन बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। आर से भी आए हैं, यहाँ पे आर भी मुझे दिखाया, एनिमी को मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलती, अब वो लोग उनको ना अपने पास आने ही नहीं देते। बी रिसीविंग मोड, आपको यहाँ पर रिसीविंग मोड पर रहना है। ठीक है, कब आपको क्या डिवाइन क्या तोहफा दे दे वो आप खुद नहीं पता। स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग ई वर्किंग। ठीक है, आपके लिए सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं, आप इस बात को मान लीजिए। आज आप इस वीडियो में ना सारी सत्य बात को सुन रहे हैं। ठीक है, ये डबल कंफर्मेशन है क्योंकि 222 फिर से मुझे दिखा है, यहाँ पर डिवाइन मुझे ब्लेस कर रहे। तो आप सोच सकते हो डिवाइन मुझसे भी खुश है, क्योंकि मैं आपके सामने सत्य चीज़ों को लेकर आई हूँ। ठीक है, अच्छी चीज़ों को लेकर आई हूँ, मैं आपको कोई गलत चीज़ नहीं बता रही। यहाँ पर जो सही है मैं वही बताऊंगी। अगर मैं झूठ बताऊंगी तो डिवाइन मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी। जो सत्य होगा, जो सही होगा, मैं आपको बताऊंगी। मैं बिल्कुल भी सुअरटेड बात नहीं करती हूँ। ठीक है, आपको पता है मैं जो सही होता है ना एक्चुअल में आपको वो बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर जो दिखा वो मैंने आपको बता दिया। आपके जो हेट्स हैं, आपके जो एनिमी है ना, एक्चुअल में आपको वो बहुत 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 बुरा चाहते थे, लेकिन आपके साथ तो ऐसा बुरा हुआ नहीं कभी, क्योंकि आप ना धर्म के मार्ग पर है, आप सत्य के मार्ग पर और आप ईश्वर के मार्ग पर। और जो ईश्वर के साथ होते हैं, जिन्होंने ईश्वर का हाथ थामा होता है ना, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और यह आप लिख भी सकते हो, मैं कह रही हूँ आपको, जो जिन्होंने राधे नाम जप कर लिया, जिन्होंने कृष्ण का नाम जप कर लिया ना, उनका कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है, जिन्होंने महादेव का नाम जप कर लिया। ठीक है, तो आप उनके भक्त हैं जो इस पूरी दुनिया को चलाते हैं। बड़ी से बड़ी शक्ति ना आपको हार्म नहीं कर सकती है। ठीक है, इस बात को लेकर मान कर चलिए, बस सत्य के मार्ग पर चलिए। अपने ईश्वर का दामन मत छोड़, उनका साथ मत छोड़, उनका हाथ मत छोड़िए। फिर देखें, आप मुश्किल है तो सबके लाइफ में आती है। ठीक है, हर किसी की लाइफ में आती है, जो हम कर्म कर रखे हैं पहले वो तो हमें भुगतना होगा ना, तो ये जन्म जन्म तक हमें भुगतना पड़ेगा, हमारे पीढ़ी पीढ़ भुगतना पड़ेगा। तो मिल रहे हैं तो समझ लो, परीक्षा का समय बहुत जल्दी समाप्त होगा और आप अपने अच्छे लाइफ को जीने वाले, ठीक है, अच्छे लाइफ को एंजॉय करने वाले हो। तो ये चीज़ें इस मान को चलिए। योर एंजल्स आर नियर, आपके एंजल्स में नियर है, आपके पास है। थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग अपनी शक्तियों में ना वापस आ चुके हैं। ठीक है, आप अपनी शक्तियों को पहचान रहे हैं, आप अपनी शक्तियों को जान चुके हैं, आप अपनी शक्तियों को वापस से धारण कर रहे हैं और आप आत्मविश्वास के साथ, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। डायमंड जैसे शाइन करता है ना, सेम वैसे ही आप शाइन कर रहे हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ना परमात्मा की ब्लेसिंग की वर्षा हो रही है। ईश्वर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं। यही कारण है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं
और अब आपके ऊपर से जो ब्लैक मैजिक था, जिनके कंट्रोल में थे आप, वो भी आपके ऊपर से हटता जा रहा है। आप उनसे भी, उन चंगलों से भी बाहर निकलते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा आज का जो लोड आया, बहुत ज़्यादा स्ट्रंग आया है, तो प्लीज़ इसे स्किप ना करें और पूरा देखें, पूरा सुने, क्योंकि यह ईश्वर की मर्जी है, आपके परमात्मा की मर्जी है। ठीक है, जिनका भी आप नाम जाप ध्यान साधना करते हैं, ये उनकी मर्जी है कि आप आज इस दिव्य संदेश तक पहुंचे। और यहाँ पर मुझे 111 भी दिख चुका है। सो डिवाइन, ये डबल कंफर्मेशन है कि ये वीडियो आपके लिए ही है। ठीक है, आपके एनिमी जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रंग है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और आपकी जो मतलब पावर है वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पावर है आपके अंदर। ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ ऐसी शक्तियों को आप धारण करते हो जो, जिनके बारे में व्याख्या कर पाना असंभव है। ठीक है, तो वो ये बात जानते हैं। ठीक है, आपके भीतर कुछ दिव्य शक्तियां हैं, ये वो बात जानते हैं। आप दिव्य शक्तियों को धारण करते हो, ये बात वो जान चुके हैं। ठीक है, पास्ट में उन्होंने, हो सकता है आपकी मतलब शक्तियों को, आपकी पावर्स को ना बहुत ज़्यादा उन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश करी, और मैं ये नहीं कहूँगी कोशिश करी, ब्लॉक किया गया। ठीक है, आपकी शक्तियाँ ब्लॉक थीं, आपकी पावर्स को ब्लॉक करके रखा गया, जो अब अनब्लॉक हो चुका है। आपको रोक के रखा गया, आपके आत्मविश्वास पर बहुत ज़्यादा चीज़ें करी गई, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक किए गए और आपको कंट्रोल करके रखा गया। बट आप अब उन कंट्रोल से बाहर आ रहे हो। ठीक है, उन जो भी एक कड़िया थी, एक बंधन थे, जो भी क्रिया आपके ऊपर करी गई थी, यह चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रंग आया है कि आप अब उन कंट्रोल से बाहर निकल रहे हो। ठीक है, आपको बाहर निकाला जा रहा है, और क्योंकि आपने अपने पावर्स को बुला लिया है। ठीक है, ईश्वर ने आपको आपकी शक्तियाँ, जो आपकी असीम शक्तियाँ जो आप धारण करते हैं, जो आप लेकर आए थे अपने जन्म से, वो शक्तियाँ। ठीक है, देखो यहाँ पर जो भी मतलब इस मैसेज को सुन पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा, ठीक है, डिवाइन बीइंग को, मतलब डिवाइन बीइंग है और एक ऐसी शक्तियों को धारण करते हैं जो हेड्स एनिमी, जो नेगेटिव लोग हैं, जो इवल लोग हैं, वो ये सब नहीं चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को धारण करो, उन्हें जागृत करो और आप अपनी लाइफ में, मतलब स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। ये वो कतई नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो आपकी शक्तियों को बहुत ज़्यादा रोक के रखा गया, आपको ब्लैक मैजिक से कंट्रोल करके रखा गया, कवच कैसे भी करके आपको मतलब रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी गई। लेकिन आप अब अपनी शक्तियों को वापस बुला चुके हो, आप अपनी शक्तियों को धारण कर रहे हो, आपके पास आपकी शक्तियाँ आ रही हैं पूरी तरीके से। यह चीज़ यहाँ पर आप समझ लीजिए कि डिवाइन आपके साथ है, आपके ईश्वर आपके साथ है। ठीक है, ये पितृ पक्षी चल रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पितृ, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा मतलब वो चाहते हैं कि आपको ना आपके पावर्स मिल जाए। ठीक है, जो उन्होंने मतलब कंट्रोल करके रखा, जो उन्होंने ब्लैक मैजिक की तरह आपको बांधने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी गई, वो चीज़ें यहाँ से हट रही हैं। ठीक है, आपको आपके जो यूनिवर्स है, आपके जो ईश्वर हैं, आपके जो परमात्मा हैं, बहुत ज़्यादा आपके पूर्वज बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स समझ लीजिए एक टीम है। ठीक है, यहाँ पर मैं टीम कहूँगी, परमात्मा की टीम वो आपके साथ है, वो आपके साथ वर्क कर रही है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा, यहाँ पर मैं देख रही हूँ ये चैनलाइज हो रहा, बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रिय से इंसान है, इसी वजह से आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ईश्वर आप पर वर्षा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मल्टीप्लाई होकर आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, ब्लेसिंग आपके पास, तैयार हो जाओ, ब्लेसिंग आपके पास बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर आ रहे हैं। वाओ, बहुत ज़्यादा एंजल्स नंबर किसी को बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, रिसेंटली बहुत ज़्यादा और दिखने लगे होंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर जनरलाइज हो रहा है, तो डिवाइन कह रहे हैं कि तैयार हो जाओ। ठीक है, अगर ये मैसेज आप तक पहुँच चुका है ना, तो आप तैयार हो जाओ। विश्वास कर लीजिए कि एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, एक मिरेकल्स होने वाले हैं। आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि ना चैट करो, मिरेकल्स मिरेकल्स मिरेकल्स, मतलब एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है। डिवाइन की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग आपके साथ चल रही है। अब तक जो चीज़ें रुकी थी, थमी थी, जो चीज़ें वर्क नहीं कर बढ़ रही थी, आगे नहीं बढ़ पा रही थी, वो चीज़ें अचानक से आपके लाइफ में काम करने लग जाएगी। ठीक है, आपको यहाँ पर बोल रहे हैं डिवाइन की, आपको ना अपने इंटूशस पावर को स्ट्रांग करना है, उनको ये चीज़ें बताना है कि आपकी लाइफ में मेजर ब्रेक थ्रू होने वाला है, आप चमत्कार के लिए रेडी हैं और आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। आपको ये अर्न करना है। ठीक है, बोलते रहना है, हर टाइम आपको ये बोलना है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, आपकी लाइफ पॉजिटिव अच्छे तरीके से मतलब बदलने वाली है, चेंज होने वाली, एक बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आप बहुत जल्दी देखने वाले हैं। मुझे यहाँ पर चेंज दिख भी रहा है। ठीक है,
क्योंकि बहुत ज़्यादा ये चीज़ मतलब हाईलाइट हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। बार बार ये चैनलाइज हो रहा है कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल, मैं जिनकी भी एनर्जी पिक कर रही हूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल, मतलब अपने पावर्स को पहचान कर अपनी चीज़ों को करने वाले हैं। ठीक है, जो चीज़ आप बहुत टाइम से कर रहे थे, जिनके लिए आपको टाइम नहीं मिल पा रहा था, या आप बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों में लगे थे। ठीक है, आपके पास कुछ ऐसी जिम्मेदारियां होते हैं पेरेंट्स की, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें करना होता है। ठीक है, तो उन्हें पूरा करके आप अपने अपने ऊपर ध्यान देने वाले। ठीक है, वाओ, आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है, अट्रैक्टेड यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आया है, तो आप उन काम को बहुत जल्दी करने वाले हैं, बहुत लगन निष्ठा से, जो आप बहुत टाइम से करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। यहाँ पर डिवाइन आपको वो टाइम दे रहे हैं, वो समय दे रहे हैं, वो निकाल कर खुद ही दे रहे कि आप अब करो इन चीज़ों को। ये आपकी चीज़ है, ये आपकी ब्लेसिंग है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पर दिख रहा है। एक चीज़ और यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहा हो सकता है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अकेलापन फील किया अपनी लाइफ में। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ भी आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि अब आप ना बहुत ज़्यादा अकेला रहना पसंद भी करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पास्ट में रहे हैं, तो अब ये कारण, ये मतलब ये परिस्थिति देख रही, सिचुएशन देख रही हूँ कि अब आपको अकेला रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आपने ना कहीं ऐसी एनर्जी को मतलब प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। डिवाइन आपको किसी ऐसी नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं जो लोग आपके लिए सही नहीं है, ना आपको वहाँ से हटाया गया है। ठीक है, जिस वजह से आपने कभी कुछ अकेला महसूस किया, और यहाँ पर डिवाइन ने आपको मतलब इतनी पावर, इतनी शक्तियाँ दे दी कि अब आप ना वैसी एनर्जी में रहना पसंद करते जहाँ पे आप हो और आप ही हो। आपको अपनी कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे। ठीक है, मतलब ऐसे फालतू लोग, जो नेगेटिव लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं, बस दिखाते हैं मुंह पे कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आपने उनकी मतलब असलियत देख ली कहीं ना कहीं, उन गिरगिट की, ऐसे लोगों की जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, वैसे लोगों की असलियत देखकर अपनी लाइफ में मतलब बहुत ज़्यादा मगन होने लगे हो। अच्छा लगता है, खुद की कंपनी में बहुत ज़्यादा पसंद आपको आता है। ठीक है, अपनी कंपनी पसंद आने लगी है। ऐसे नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से दूर करके आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मस्त है, खुश हैं। आपको नहीं चाहिए किसी के ऐसे लोगों की इंटेंशन नहीं चाहिए जो बहुत ज़्यादा दिखावटी है। आप अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को दूर कर रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, जो सीक्रेट आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं। ठीक है, जो आपकी एनर्जी को चौड़ा कर अपनी लाइफ को बहुत अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है, आपके जो धन पर, मतलब आप पर नहीं, आपके धन पर बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से हटाकर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं। अब आप दूसरों के बारे में ना सोचकर अपने बारे में सोचना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे फालतू लोगों पर अपना ध्यान ना लगाकर अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान, आपका फोकस में देख रही हूँ, अपने ऊपर है। ठीक है, और ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देख, यस, आपके लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाले हैं। ये कंफर्म है कि आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा मेजर चेंज होने वाला है। बहुत सारे इंडिकेशंस आपको मिल रहे हैं, या आने वाले टाइम में आपको मिलेंगे। कुछ साइन मिलेंगे, इंडिकेशन मतलब कुछ साइन सिंबल्स मिलेंगे, ये बताने के लिए कि कुछ मिरेकल्स होने वाला है। तैयार हो जाओ। ठीक है, यहाँ पर अगस्त और नवंबर, दिसंबर, सितंबर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। हो सकता है इन मंथ में आपका या तो जन्म हुआ है, ठीक है, या कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जो यादगार है। ठीक है, मेमोरी है आपके लाइफ में। वाओ, अक्टूबर भी आया है, वो फरवरी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, और अप्रैल भी आया है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा नंबर दिख रहे हैं। जून भी दिख रहा है। ये हो सकता है जो महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब ब्लेसिंग से भरा हुआ है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। आपकी लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज़ थी ना, धन को लेकर बहुत ज़्यादा, वह डिफ़िकल्टी यहाँ पर मैं ख़त्म होते हुए देख रही हूँ। ठीक है, धन के नए नए स्तोत्र में यहाँ पर देख रही, जो आपको बहुत जल्दी ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। कोई विश आपकी बहुत जल्दी पूरी हो सकती है। ठीक है, ड्रीम इच्छा, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। आपने कोई गोल सेट करके रखा है। ठीक है, कोई ऐसा लक्ष्य है, वो चीज़ें पर आपको यहाँ पर डिवाइन कर रहे कि थोड़ा उन पर आपका फोकस अभी इस टाइम पर ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उन चीज़ों के लिए डिवाइन कभी भी आपको तथास्तु कह सकते हैं, तथास्तु कि आप वो चीज़ ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए आया है कि थोड़ा ध्यान दे अपने गोल्स, अपने जो भी आपके एम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो लक्ष्य हैं, जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, जिनके लिए आप वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पर आपका फोकस अभी इस टाइम पर ज़्यादा होना चाहिए, ना कि आलतू फालतू के लोगों पर।
ठीक है। जो नेगेटिव लोग हैं यहाँ पर डिवाइन एक चीज बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं कि हर एक बेरियो से, हर एक ब्लैक मैजिक से आपको दूर किया गया है और आपको आपके शक्तियों में वापस, मतलब यहाँ पर डिवाइन ने तथास्तु कह दिया कि आपको आपके पावर्स मिल जाए जो आप जन्म के साथ लेकर आए थे। ओके, यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है डिवाइन पूरी तरह से आपके ऊपर फोकस्ड है, ठीक है। आपके जो ईश्वर है पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरा जो है और उनकी आंखें इस टाइम पर मैं देख रही हूँ कि दिव्य शक्तियाँ पूरी तरह से पितृपक्ष चल रहा है ना। तो डिवाइन आपके एंसेस्टर पूरी तरह से अपना कैमरा लेकर आपके तरफ बैठे हैं, तो थोड़ा ध्यान रहे, हर टाइम नाम जाप करते रहे, हर समय उनको ब्लेसिंग मतलब ब्लेस्ड करें अपने आप को, अपनी चीज़ों के लिए। एक भी क्षण आपके जो डिवाइन एंजल्स हैं ना, एक पल के लिए भी ना आपसे अपनी नज़रें, मतलब यहाँ पर मैं देख रही हूँ, हटा नहीं रहे हैं, आप पर ही है। आप क्या कर रहे हैं, क्या पसंद है आपको, क्या नहीं पसंद है, क्या चीज़ें आपको चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कौन आपके एनिमी है, टर्स है, उनको इस टाइम पर बच के रहना चाहिए। अगर आपसे कुछ भी इन्होंने इधर उधर किया, इनकी बोलती बंद करने में ये लोग टाइम नहीं लेंगे, आपके पूर्वज, तो थोड़ा उनको संभल के रहने के लिए। यहाँ पर मुझे अगर वो ऐसे तो ऐसे, मतलब जो नेगेटिव लोग हैं वैसे मैसेज तक पहुँच नहीं पाते हैं, लेकिन आपके डिवाइन सेम जो आपके जो पूर्वज है वो कह रहे हैं थोड़ा संभल के। आप पर बहुत ज़्यादा अभी आपके पूर्वज फोकस्ड है, पूरी तरह से आप पर मतलब निगरानी बनाई हुई है, ठीक है। वाओ, आप बहुत ज़्यादा प्रेशियस, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, बहुत ज़्यादा अनमोल है, ठीक है। और यही कारण है कि आपको तथास्तु बोल दिया गया है आपके हर एक चीज़ के लिए, ठीक है। इस टाइम पर डिवाइन ये चीज़ कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा परमेश्वर का नाम लेते रहे हर टाइम जितना हो सके आपको। यहाँ पर एक चीज़ और बोला जा रहा है कि जितना हो के सत्य बोले, ठीक है। आपको बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है, किसी भी काम को छोटी मोटी झूठ बोलने से भी आपको बचना है इस टाइम पर। बिल्कुल भी ना बोले, कोई भी ऐसी चीज़ें ना बोले जिससे आपके ईश्वर, आपके जो पूर्वज है उनको अच्छा ना लगे, कोई ऐसा काम भी ना करें, ठीक है। सुबह उठकर यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि सूर्य देव को अगर आप जल चढ़ा सकते हो तो बहुत अच्छा करोगे आप, बहुत अच्छा, ठीक है। हो सकता है किसी को रात को नींद नहीं आ पा रही है, ढंग से नींद थोड़ी उड़ी हुई है, तो वो चीज़ें बैलेंस में आ रही हैं, ठीक है। आपको सत्य कर्म करने के लिए यहाँ पर डिवाइन कह रही, जितना हो सके अच्छा काम करें, नेक काम करें, दान पुण्य कर सकते हैं, इस टाइम पर बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। चिड़ियों को कुछ खाना पाना दे, खाना पानी दे, ये मैसेज आ रहा है। वाओ, आपके हर एक चीज़ों को यहाँ पर पूर्ति करी जा रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा खास मैसेज आ रहा है, आपके चक्र को ब्लॉक किया गया था, ठीक है, ताकि आपकी क्रिएटिविटी को रोका जा सके। यह चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आपके सकरल चक्र को ब्लॉक किया गया ताकि आपकी क्रिएटिविटी को रोका जा सके, क्योंकि किसी को पता था कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मस्तीखोर है, बहुत ज़्यादा आपको आइडियाज़ आते हैं नई चीज़ों को नई करने के, तो किसी ने ये जानबूझकर किया, ठीक है। आपको उन चीज़ों से ना तोड़ा गया है, वो चीज़ें तोड़ा गया है, उन चीज़ों से बाहर निकाला गया है, ठीक है। आपको यहाँ पर हो सकता है आप ध्यान मंत्रास करे हैं जिनकी वजह से आपको वहाँ से बाहर आने में बहुत अच्छा हेल्प भी हुआ है, ठीक है। आपके चक्रास को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं, हर एक चक्रा को बैलेंस अगर आपको करना है, हर एक चक्रा को अगर किसी ने ब्लॉक कर रखा है, अगर जानबूझकर ब्लॉक किया गया है आपके क्रिएटिविटी से, आपके हर एक चीज़ से दूर करने के लिए, तो जितना हो सके मेडिटेशन करें और ध्यान करें, मंत्रा करें, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आपके अगेंस्ट जितनी भी मतलब प्लानिंग चली करी गई थी, उन सबको तोड़ा गया है। बहुत ज़्यादा घृणा टाइप के लोग हैं ये लोग, इतनी ज़्यादा नफरत भरी हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कितने ज़्यादा पापी हैं ये लोग। पाप बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, किसी को शाइन करते नहीं देख सकते, किसी को अच्छा करते नहीं देख सकते, कितने ज़्यादा नीच किस्म के लोग हैं आप आपके अराउंड डेफिनेटली। बट आपको ना उनसे नफरत करने के लिए नहीं कहा गया हैक, क्योंकि आप वैसे नहीं हैं, ठीक है। आपके समय इस वक्त डिवाइन कह रहे आपको कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है, आपको बस झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। आपको अच्छे कर्म करने हैं, आपके अगल बगल, आपके सामने, आपके घर में आपके अगर फेदर्स दिख रहे हैं, इस टाइम पर बहुत ज़्यादा फेदर्स एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, मीन्स आपके जो पूर्वज है वो आपको देख रहे हैं, आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं, और हर एक क्रिया बंधन से आपको वहाँ से बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है। कोई भी ब्लॉकेजेस है आपके चक्रास पर, आपके ऊपर कोई बंधन क्रिया करी गई है, उन चीज़ों से आपको बाहर निकाला जा रहा है, आप उन चीज़ों से बाहर आ रहे हो, और आप ये चीज़ें मतलब महसूस करोगे, ऑब्जर्व करोगे कि हाँ मैं बहुत हल्का या अच्छा महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। तो ये नेगेटिविटी जो भी स्पेल वगैरह आपके ऊपर थे उन सबको तोड़ा जा रहा है,
ठीक है, हटाया जा रहा है। आपको एक चीज यहाँ पर देखो, हो सकता है आपको आने वाले टाइम पर या अभी मैं चीज देख रही हूँ 99 एंजल्स नंबर बहुत ज्यादा दिखे होंगे, तो प्लीज कमेंट करके 99 एंजल नंबर लिखे। डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके साथ बहुत ज्यादा। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचो तो डेफिनेटली इसमें आपका मैसेज है, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस वीडियो तक पहुंचे। इसमें आपका मैसेज आया है। जो भी मतलब आपके ऊपर कुछ ऐसी चीजें करी गई थी, सबको तोड़ा गया। बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया है आप लोगों से। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों को न आपके लाइफ से दूर किया गया है। ठीक है, आपको हो सकता है बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस हुआ हो, लेकिन यह आपके अच्छे के लिए हुआ है। कुछ नेगेटिव लोगों को आपकी लाइफ से दूर किया गया है, जिस वजह से आपके ना लाइफ में जिन्होंने दुख मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें, बहुत ज्यादा दुख आपके लाइफ में लेकर आए, उन लोगों को आपकी लाइफ से दूर किया गया। ठीक है, जो लोग आपको बहुत ज्यादा नापसंद करते थे लेकिन दिखाते कुछ और थे, मन में कुछ और था, ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से दूर किया गया। ऐसे लोगों के लिए आपको रोना चिल्लाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके आसपास रहने के काबिल भी नहीं है। ठीक है, नेगेटिव लोगों को आपकी लाइफ से दूर किया गया है, हटाया गया है। आपकी वाइब्रेशन को बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन पर कर दिया गया है। बहुत ज्यादा आपकी वाइब्रेशन हो सकता है, बहुत ज्यादा और हाई वाइब्रेशन होती जा रही। मोस्टली अकेले रहने वाला पर्सन आपको पसंद आने लगा है। ये चीज यहाँ पर दिख रहा है। आपको मतलब खुद में बहुत अच्छा लगने लगा है। भीड़ भाड़ शोर शराब से आप ना मतलब अकेले रहना चाहते हो। आपको पसंद आता है, एकांत रहना पसंद आता है। भगवान शिव की कैलाश पर देखते हो, ना कि अकेला रहते हैं, मतलब बहुत शांत मन चित मन से रहते हैं। उनको कोई भीड़ भाड़ मतलब कोई भी ऐसी शोर शराबा पसंद नहीं, वो अपने मन में मगन रहते हैं। तो ये एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ। अपने परिवार, अपने विष्णु परिवार जो है, ये सब अपने फैमिली के साथ एकांत मतलब एकांत रहना पसंद करते हैं। तो यही एनर्जी मैं आपकी देख रही हूँ। आप बहुत ज़्यादा एकांत रहना पसंद करते हैं। आपको पेड़ पौधे से बहुत ज़्यादा प्यार होता जा रहा है। आपको पशु पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्यार, मतलब ऐसे लोगों से, ऐसे जीव जंतुओं से जो बहुत ज़्यादा मतलब हर एक नेगेटिविटी से दूर है और बहुत मतलब अच्छे हैं। ऐसे अच्छी चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा अच्छे मतलब उनसे नेगेटिव लोगों से डिटैच होकर ऐसे मतलब शांत चित्त मन, एक बहुत प्योर वातावरण को आप ढूंढ रहे हैं और वहाँ रहना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा आ रहा है। आपको खुद ही मतलब अंदर से ये चीज़ें फील हो रही है कि मुझे ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना, ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहना, जो लोग बहुत ज़्यादा दिखाते हैं कि बहुत अच्छे हैं लेकिन उनके मन में बहुत काली है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से आप दूर होते जा रहे हो। बहुत ज़्यादा आप अपने अंदर दिव्य शक्तियों को यह चीज़ महसूस कर रहे हो। एंजल्स जो आपके डिवाइन एंजल्स हैं, वो आपको कदम कदम पर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कोई भी जलन में आकर कुछ भी अगर करने की कोशिश भी करता है तो वह सारी चीज़ उस पर ही बैकफायर करी जाती है, उसी पर वह सारी चीज़ जाती है। आपकी वाइब्रेशन जो है, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखें, अच्छा सोचें, अच्छा करें, हर बात अच्छी चीज़ों को बारे में सोचें और उन चीज़ों के बारे में मतलब यह फील करें कि वह चीज़ आपकी लाइफ में है और आप बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस भी करेंगे। नेगेटिव लोगों को आपकी लाइफ से दूर किया गया है और आप अपने फैमिली में, अपने फैमिली के साथ, ठीक है, ऐसा नहीं फैमिली के साथ दूर, ऐसे नेगेटिव लोगों को छोड़ अपनी फैमिली के साथ दूर रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको अच्छा लगने लगा है। ऐसे नेगेटिव गंदे लोगों से दूर रहना ही अच्छा लगता है। ये तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आपने किसी को निशब्द कर दिया। ठीक है, यू लिव इन स्पीचलेस, आपने किसी की बोलती बंद कर दी है। ठीक है, किसी को स्पीचलेस कर दिया है, कोई बोल नहीं पा रहा है, आपके आगे सक्षम भी नहीं है। ठीक है, वो सक्षम ही नहीं है आपके आगे कुछ भी बोलने का। आपने किसी को पूरी तरह से बोलती बंद कर दिया। ये कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी ऐसा हो सकता है जिसकी बोलती बंद हो चुकी है, अपने किसी की बोलती बंद कर दी है। ठीक है, आपने जो भी खोया है उससे दुगना आपको मिलने वाला है। आपने आज तक जो भी खोया है या जो भी आपने चाहा, जो आपको नहीं मिल पाया, उससे 10 गुना आपको मिलेगा। ठीक है, ये डिवाइन का मैसेज आया है आपके लिए। लक इज ऑन योर साइड, लक आपके साइड है। ठीक है, डिवाइन कह रहे हैं टर्स ने जो भी सोचा वो नहीं हो पाया, टर्स ने जो सोचा वो नहीं हो पाया, वो अपना सर पटक कर रो रहे हैं। ठीक है, सर पटक कर रो रहे हैं, जो सोचा वह नहीं हो पाया। हाँ, आपकी इच्छा पूरी होगी। यहाँ पर डिवाइन कह रहा कि हाँ, आपकी इच्छा पूरी होगी, कोई इच्छा आपकी पूरी होगी। ठीक है, ऐसा भी यह मैसेज आया है, वजह बस तुम हो, मेरी खुशियों का ये सॉन्ग है। किसी के लिए सन आया है कि वजह बस तुम हो, मेरी खुशियों का ऐसा कोई सॉन्ग होगा। ठीक है, तो यह आपके लिए आया है, देख लीजिए। आप लोग किसी के लिए यह सॉन्ग आया है,
कुछ लोग आपसे डरे हुए हैं, एंग्री कुछ लोग डरे हुए हैं और गुस्से में भी है। एंग्री का मैसेज एक साथ ये मैसेजेस आए हैं, तो कुछ लोग डरे भी हुए हैं और गुस्से में भी है, गुस्सा भी कर रहे हैं, डरे भी हुए हैं। ठीक है, मतलब बेचारे ने जो सोचा वो नहीं हो पाया, तो एक तो डरे भी हुए हैं कि अब उनका क्या होगा, और दूसरा वो लोग गुस्से में भी है। ठीक है, ये मैसेज आया है, योर एंजल्स आर नियर, आपके एंजल्स आपके आसपास ही है। ठीक है, आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको देखकर बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं। समय सबका बदलता है, अब आपकी बारी है। वाओ, आपका समय बदलने वाला है, आपकी फैमिली का एक साथ आया है। ये मैसेज सबका समय बदलता है, अब आपकी बारी। फैमिली में भी सबका समय बदलने वाला, जिनसे भी आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, जो आपके लिए सच्चे हैं, अच्छे हैं। आपकी फैमिली, एक्चुअल में कहूँ, आपकी फैमिली, आप और आपकी फैमिली का समय बदलने वाला है। तैयार हो जाओ, समय सबका बदलता है। अब समय का जो चक्र है ना, वह आपके लिए बदलेगा। ठीक है, आपके लिए मतलब चल रहा है, लक आपके साथ है। गॉसिप हो रही है आपके पीठ पीछे बातें कर रहे हैं लोग आपके शाइन के बारे में देखकर। ठीक है, आप डायमंड की तरह शाइन कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा एक फेमिनिन एनर्जी में है। मेल फीमेल जो भी है, फेमिनिन एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा खुद पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, अच्छी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, बहुत मोटिवेट है और हाई वाइब्रेशन एनर्जी में। ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंट है आपके अंदर, कॉन्फिडेंट लेवल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो यह सारी चीज़ें देखकर ना कोई बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा है।